જ્યારે ઘરથી દીકરી વિદાય થાય છે, દીકરીની વિદાય થાય છે, તે જો મોમેન્ટ છે બહુ કારુણિક છે. एवरीबडी इज़ फुल ऑफ इमोशंस. सबके अंदर खूब अंदर से ये होता है कि अभी जा रही है हमारे यहाँ से. मालूम है कि जब चाहेंगे तब बुला लेंगे, पर जाने का क्षण बड़ा मार्मिक होता है. मेरे भाइयों ने मुझे सलाह दी कि वो वाला गीत सुनाएं क्या, जाओ युग के सृजन साधु को. मैंने कहा नहीं, ये विदाई ऐसी नहीं है. ये विदाई जोशीली होनी चाहिए. ऐसी जोशीली हो जिसमें कि ये लोग यहाँ से जाएं तो जोश के साथ जाएं, चाहे हमारी बहनें हों चाहे भाई हों. और विदाई के बाद जब जाएं तो फिर ऐसा काम करके आएँ कुछ कि हमारी भी छाती चौड़ी हो जाए और हम भी कह सकें कि वास्तव में ये हमारे गुरुदेव के सृजन सेनानी. मुझे गुजरात पे बड़ा गर्व है, इसलिए नहीं कि मेरे पूर्वज यहाँ के थे, बल्कि इसलिए कि गुजरात मैंने सबसे ज़्यादा बार विज़िट किया है. पूरे अपने 35 साल के प्रवास में मैंने सबसे ज़्यादा विज़िट किया है तो गुजरात को विज़िट किया. और मैंने जो जान पाई है, जैसे कहते हैं ना, वो एक विज्ञापन आता है, ये बिल्डिंग क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि सीमेंट में जान है. ये मिशन क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात में जान है. और गुजरात में जान है इसलिए गुरुदेव ने गुजरात को मारू हृदय कहा, मारो मोटो डीकरो कहा है. तो खास उम्मीद, खास आशाएं, खास उम्मीदें हैं आप सब लोगों से, चाहे वो बॉम्बे में बैठे लोग हों, चाहे वो सूरत में बैठे लोग हों, चाहे वो बड़ोदरा में बैठे लोग हों, चाहे वो एक रिमोट एरिया में बैठे लोग हों, बिल्कुल गोधरा, दाहोद, पंचमहाल, हमारा ट्राइबल बेल्ट, हमारा संतरामपुर और हमारा भुज, कच्छ से लेके राजकोट, पूरा क्षेत्र मुझे अपना खुद का अंग प्रत्यंग लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो बोलने वाली आवाज़ है, उस आवाज़ को आने वाले दिनों में पूरा देश सुनेगा. जैसे आज पूरा के पूरा भाजपा वाला जो ग्रुप है वो चिल्ला रहा है, मोदी मोदी एसपीएम, मोदी एसपीएम. मैं नहीं बोलूँगा, वो तो वो लोग बोल रहे हैं. मैं तो आप लोगों के लिए बोलूँगा कि आप लोग, अगर मेरे को चुनने का मौका मिला, अगर मुझे कहने का मौका मिला कि संगठन कौन सा, तो मैं कहूँगा युवा क्रांति दल, युवा दल, युवा शक्ति गुजरात की. इसको बनना चाहिए संगठन का प्रमुख. जहाँ संगठन प्रमुख होता है वहाँ सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं. संगठन की कच्चाई, संगठन की छोटी छोटी सी कमजोरियाँ आदमी को या पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर देती है. नींव वही है हमारी. संगठन मजबूत होना चाहिए. शक्तिपीठ तो વધારે છે, 350 शक्तिपीठ गुजरात में. एक थी एक बहु रिच, 1-1, 1.5 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ની शक्तिपीठ, पर जान नहीं. वो जान कौन डालेगा? जान संगठन डालेगा, जान आप लोग डालेंगे. इसलिए मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाते जाते आप सबसे बड़ी चीज़ लेके जाएं यहाँ से, कि हमारा जो पाथेय है, हमारा जो क्रांति के पथ पे चलने का रास्ता है वो कैसा है. गायत्री मंत्र एक साथ बोलें और एक साथ बोल करके कमर सीधी करके गुरुदेव को याद करें. उस गुरु सत्ता को जिसने हम सबको खड़ा किया, हम सबको भाई बहन बना दिया, और हम सबके न जाने कहाँ कहाँ के हम लोग थे, न जाने कहाँ कहाँ हम लोग जाने वाले थे, परंतु हम सबको एक राह पे ला खड़ा कर दिया. ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपने विशाल हृदय से मैं अपने को स्थान दिया, अवतारी चेतना ने हमको अपना अंग अवयव कहा, बहुत बड़ी बात है. इस बात को का गर्व स्वीकार करते हुए हम अपने गुरु को याद करें. सविता में विराजमान हमारे गुरु. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आदरणीय कालीचंद भाई साहब, हमारे केदार प्रसाद गुप्ता जी, केदार प्रसाद दुबे जी, हमारे शांतिकुंज साइवे टोली के सभी साथियों, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे जोनल संगठन के विष्णु भाई और राजू भाई दवे, हमारी दीना बहन जो हमारे यहाँ की आपके यहाँ की दी हुई धरोहर है, जो हमारे पास जीवनदानी के रूप में काम करती है, और आप सभी गुरुदेव के दिल के टुकड़ों, सभी हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे बीच में बाहर से आए हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाइयों, हमारे ट्रस्टीगण और जो भी ऐसे जिन्होंने कि थोड़ा थोड़ा काम अपने जिम्मे लिया और इस यूथ कैंप को सफल बनाया, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों। भाइयों, सबसे बड़ा आंदोलन अगर हम देखें पिछले 100 साल में तो आज़ादी का आंदोलन सबसे बड़ा माना जाता है। आज़ादी का आंदोलन के लिए करीब करीब 90 ईयर्स तक, या ये मान लीजिए पूरे 90 ईयर्स तक 1857 की तैयारी, गदर की तैयारी हो गई थी, जिसको गदर लोग अंग्रेजों ने नाम दिया, पर जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण कहते हैं, जिसमें मंगल पांडे ने आहुति दी, रानी झांसी की रानी ने आहुति दी। ऐसे लोगों ने 1857 से जो काम चालू किया था वो 1947 में पूरा हुआ। पर इस निर्माण में इतना केवल खून की क्रांति नहीं थी, ये बहुत बड़ी क्रांति थी। इस क्रांति में लोगों ने, आज़ादी की क्रांति में बहुत लोगों ने खून बहाया, जिनका नाम इतिहास में आया ही नहीं, किताब में भी नहीं आया। ढेर सारे लोग जिनका नाम नहीं आया वो फांसी की सज़ा पर चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने दक्षिणेश्वर की मिट्टी को हाथ में लेकर के शपथ खाई थी। ऐसा कुछ बलिदान लोगों ने किया, त्याग किया, और ये 90 साल का इतिहास जो हमारा है, जिससे हम 1947 में आज़ाद हो गए, हमारे भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी मिलने का एक बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि विश्व में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था वहाँ सब जगह से धीरे धीरे करके कॉलोनीज छूटती चली गई, और वो जो उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उनका सूरज अस्त होने लगा अंग्रेज़ों का। मित्रों, आज़ादी के बाद का अगर सबसे महत्वपूर्ण अभियान है, अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है, या सबसे महत्वपूर्ण, उतनी ग्रेविटी का नहीं बल्कि उससे कई गुना ग्रेविटी का अगर अभियान है, तो वो युग निर्माण योजना है। युग निर्माण योजना हमारा जो अभियान है वो सबसे बड़ा अभियान है, और ये गुरुदेव ने जो अपने हाथों से लिखा है 1966 की अखंड ज्योति में, 1967 की अगस्त की अखंड ज्योति में, दोनों में, दिसंबर 66 और अगस्त 67 की अखंड ज्योति में, कि इस प्रज्ञावतार के 3 चरण हैं। ये जो 10वां अवतार है ये प्रज्ञावतार है। बुद्धावतार का उत्तरार्ध, बुद्ध 9वें में आए थे और 10 में प्रज्ञावतार। तो प्रज्ञावतार के 3 चरण हैं। पहला चरण है, वो बोलते हैं कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, ये दोनों आए थे और इस काम को करने के लिए आए थे। दूसरा चरण है श्री अरविंद और महर्षि रमन, ये दोनों आए थे तपाने के लिए, वातावरण को तपाने के लिए। तप की ऊर्जा से दूध गर्म होता है, मलाई तैर के ऊपर आती है, तो मलाई तैर के आई लोकमान्य तिलक के रूप में, वल्लभ भाई पटेल के रूप में, गांधी के रूप में, गोखले के रूप में। ये सारे के सारे एक किसी खास वजह से सूक्ष्म जगत में हो रहे तप की वजह से उभर के आए थे। ये जो दूसरी क्रांति थी, और दूसरा चरण था युग निर्माण। तीसरा चरण गुरुदेव कहते हैं कि वह हमारे जिम्मे आया है, युग निर्माण योजना। कितने विनम्र प्रयास। प्रज्ञावतार स्वयं अपने मुंह से कह रहा है कि हम नहीं है प्रज्ञावतार, पर हम तीसरा छोटा सा चरण जरूर है उसका, और हमारे से पहले ये 2 लोग आ चुके हैं, 2 के 2 पैर आ चुके हैं, और ये तीसरा खंड जो है ये इसको पूरा करके दिखाएगा। और सन 2050 आते आते इसके पूरे के पूरे, सारे के सारे पूरे चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। तो आप अपने बेटों से, जो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी ना, आप अपने बच्चों से, अपने ग्रैंडसन से, ग्रैंड डॉटर से कह सकते हैं, बेटा हम देख पाए नहीं देख पाए, तुम जरूर सत्युग देखोगे, पूरा पूरा सत्युग तुमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव के गए, हमारे गुरुदेव ने कहा है। तो हम लोग, मैं तब 1950 बॉर्न हूँ,
तो मैं 2050 में 100 साल का होऊंगा, और 100 साल में मुझे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 100 साल तक कौन जिंदा रहने वाला है? गुरुदेव ने 80 साल तक की ज़िंदगी जी, उतनी ज़िंदगी अपने शिष्यों के लिए बुक करके चले गए। 80 साल तक की उम्र में मैं इतना कह सकता हूँ कि उसके सारे के सारे चिन्ह दिखाई पड़ने लगेंगे, युग के नव निर्माण के सारे की सारी अवस्थाएं, सारी की सारी चिन्ह, सारी परिस्थितियां दिखाई देने लगेंगी कि किस तरह से चिन्ह डेवलप हो रहा है, किस तरह से परिस्थितियां बन रही। क्रांतियों के 5 चरण हम मानते हैं। हमारी जो क्रांतियां हुई हैं पिछले दिनों में, उनके 5 चरण हैं। पहली क्रांति हुई थी वेदों का निर्माण। जिस दिन से वेद बोले गए और वेदों का निर्माण चालू हो गया, ये पहला चरण था। और ये जो अब ज्ञान क्रांति की बात चल रही है ना, ज्ञान क्रांति की रूपरेखा बता रहा हूँ मैं, कैसे स्टार्ट हुआ। वेदों ने सही अर्थों में भारत को सबसे पीक पर एस्टेब्लिश कर दिया। उस जमाने में सारे के सारे ऋषि जो अरण्य में रहते थे, आरण्यकों में पढ़ाते थे, अपने शिष्यों को सुनाते थे। और वेद जो हैं, वेद यानी ज्ञान, वेदज्ञ यानी जो वेद का ज्ञाता हो। और वेद कहाँ से आया? अपौरुषेय, भगवान ने ऊपर से जो वाणी बोली वो सारा ज्ञान नीचे अवतरित होता चला गया। और वही ज्ञान नीचे आते आते लोगों के दिलों दिमागों में अवतरित होता चला गया। गायत्री मंत्र उसी वेद का आधार मंत्र है। तीनों वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। पर सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो स्तुति मिलती है मित्रों, वो मिलती है यजुर्वेद में, जहाँ से ये मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र को, गायत्री माता को वेद माता भी कहा है। क्यों? क्योंकि इसी से वेद ओरिजिनेट हुए। इसलिए हम सब की आराध्य देवी गायत्री वेदों की माता है, जिससे कि पहली क्रांति हुई। दूसरा जो युग है मित्रों, वो है उपनिषदों का आविर्भाव। उपनिषद, पास बैठकर दिया गया ज्ञान। उप यानी पास, निषद यानी सुन करके दिया गया ज्ञान। ज्ञान मैं दे रहा हूँ और बहुत सारी बातें कह रहा हूँ। कई लोग इसको इंटरनेट पे भी सुन रहे होंगे, कई लोग इसको बाद में डीवीडी ले जाएंगे, उसको कईयों को सुनाएंगे, देखेंगे। परंतु आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग सामने बैठ के सुन रहे हैं। पुराने ज़माने में ऋषिगण सामने बिठा करके सुनाते थे, और सामने बिठा करके सुनाते थे तो अपने आचरण से सुनाते थे। उपनिषद का मतलब ये नहीं होता कि और पास में आ जा, पासे आ जा मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली, एस्ट्रली, स्पिरिचुअली। आप मेंटली पास हैं कि नहीं? बैठे तो बहुत सारे हैं। स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क की एक सभा में लेक्चर दे रहे थे, करीब 500 आदमी बैठे थे वहाँ पे। 500 आदमी थे और उन्होंने जो लेक्चर देना चालू किया तो ट्रांस में चले गए बहुत सारे लोग उसमें। ट्रांस क्योंकि जो वो शक्तिपात हो रहा था एक प्रकार से, और बीच में से लेक्चर छोड़ के चले गए वो। लोगों ने पूछा बाद में, आपने लेक्चर क्यों छोड़ दिया बीच में? स्वामी विवेकानंद बोले, अगर मैं लेक्चर चालू रखता तो ये सारे के सारे आज जो है पूरे के पूरे ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ चल पड़ते। मैं नहीं चाहता इस समय, अभी अमेरिका की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये लोग मेरे साथ चलते हो, मेरे साथ जा कर के मेरे साथ हंगामा मचाया, वहाँ जाके 500 गोरों को उठा के ले आया। नहीं, मैं अभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये काम मेरे चेले करेंगे। आने वाले ज़माने में मेरे जो बात जो आएगी पीढ़ी वो करेगी और ठाकुर के चेले करेंगे। तो मित्रों, ये जो फिजिकली पास नहीं, मेंटली पास होना चाहिए। ऐसी एक घटना और है जिसमें वो बैठे थे तो लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद किसी ने पूछा कि स्वामी जी, हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन योर लेक्चर? आपके लेक्चर में कितने लोग प्रेजेंट थे? बोले फिजिकली 2500, वट एवर आई हैव द फिगर, जो मेरे पास फिगर्स है उसके हिसाब से 2500, पर मेंटली ओनली 2, मेंटली केवल 2 लोग सुन रहे थे। ये वो स्वामी जी जो लेक्चर दे रहे थे वो जानते थे कि मानसिक रूप से सुनने वाले 2 ही हैं, बाकी तो केवल हा ताली बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बस। मेंटली प्रेजेंट होना यानी उपनिषद, पास बैठ करके सुनना, जीवन में उतारना, आचरण को जीवन में आचरण में उतारने की कोशिश करना ज्ञान को। उपनिषदों ने जीवन बदल दिया मित्रों। फारसी में इसका अनुवाद किसी ने किया और दारा शिकोह ने इसको पढ़ा, और दारा शिकोह ने पढ़ा तो उस दिन वो आकर के खुशी से झूमने लगा। तो उसके फादर ने पूछा, शाहजहां ने, कि क्यों रे तू आज तो बड़ा उसमें दिख रहा है, शराब पी के आया क्या? बोले, पिताजी, अब्बा जान, मैंने जो आज शराब पी है वो शराब ऐसी बड़ी अनमोल है जो कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? बोले, मैंने हिंदुओं का उपनिषद पढ़ लिया आज फारसी में, और पढ़ने के बाद ऐसे मस्ती आ गई, ऐसा आनंद आ गया, इतना बढ़िया ज्ञान, इतना गजब का ज्ञान कि मेरे को तो अंदर से बाहर तक मस्ती दिखाई पड़ती है।
मित्रों, उसी दारा शिकोह की वजह से ये उपनिषदों का ज्ञान फारसी में गया, फारसी के बाद पूरे के पूरे उस अरेबियन बेल्ट में और यूरोप उस बेल्ट में फैला। उस दारा शिकोह का औरंगजेब ने मर्डर करवा दिया था, आपको मालूम होगा। उसका पूरी तरह से गला कटवा दिया था, क्योंकि उसको डर लगने लगा था कि कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी की बलबूते कहीं राज्य न ले लें। वो दारा शिकोह जो उपनिषदों की मस्ती पे झूम रहा था, उसी तरह से यहाँ आने वाले कई लोग हमारे उपनिषदों को ले गए अपने देश में, और वहाँ जाके देश में जाकर के उन्होंने अपने हिसाब से उसको अनुवाद कर करके पूरे विश्व को फैलाया। रोमा रोलर ने फैलाया, मैक्स मूलर ने फैलाया, पर कई लोगों ने अपने नाम पे कर लिया उसको, उस ज्ञान को, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ इमॉर्टल नॉलेज, इतना इमॉर्टल नॉलेज है कि इस क्रांति ने, उपनिषदों की क्रांति ने ना, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे मित्रों तो आपको आनंद आ जाएगा। वो कहते हैं युवा स्यात, युवा बन जाओ, सबके लिए, उम्र कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, युवा स्यात, तुम युवा बन जाओ। युवा कौन? युवा आध्यायिक, युवा बलिष्ठ, युवा वो जो सही अर्थों में अपने जीवन में हर चीज़ को जीवन में उतार करके मजबूत बन जाए, ताकतवर हो। और युवा वो जो सही अर्थों में अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार करके सबके जीवन में उतार करके उनको भी युवा बना दे। युवा हो जाओ, युवा हो जाओ। उपनिषद में एक एक उपनिषद, हमारे कठोपनिषद से लेकर के जितने भी हैं, ईशोपनिषद 9 कहे जाते हैं। इसके अलावा गुरुदेव ने 108 उपनिषदों का अनुवाद किया। उसके बाद हमारी गुरुदेव के बाद वंदनीय माता जी ने जब अपने हाथ में लिया ट्रांसलेशन का काम, तो उन 108 उपनिषदों का फिर से वैज्ञानिक अनुवाद हुआ। हमारे पंडित चंद्रभूषण जी थे, अब नहीं रहे, उनके मार्गदर्शन में। उसके बाद 108 उपनिषद फिर से दुर्लभ उपनिषद, वो भी अनुवाद हुए। 216 उपनिषद का अनुवाद हो चुका है। इतना ज्ञान किसी के पास नहीं मित्रों, ये हमारे देश के पास, हमारे देश की विरासत है। दूसरी क्रांति उपनिषदों की क्रांति। तीसरी क्रांति गीता और महाभारत की क्रांति। महाभारत आई, वेद व्यास ने लिखी, और योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो कही वो गीता बन गई। गीता उसका छोटा चैप्टर है, गीता महाभारत का एक चैप्टर है। और उस गीता के ज्ञान ने आज इतना ज़्यादा स्थापना कर रखी है मित्रों, कि अगर गीता का एक एक श्लोक यदि आप जीवन में उतारना चालू करें तो आपको हजारों बरस लग जाएंगे, हजारों बरस एक एक चीज़ पे उतरने में। केवल एक श्लोक मैं अपने जीवन प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ मित्रों, और वो जीवन में उतारने की कोशिश। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, 2/48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये जो आसक्ति को छोड़कर कर्म कर। संगम यानी आसक्ति, सारी समस्याओं की जड़ जो है आसक्ति है। इससे आसक्ति, उससे आसक्ति, उससे आसक्ति। मेरे को अपने इससे आसक्ति, मोबाइल से मोबाइल चला जाए तो बड़ा दुखी हो जाता हूँ। मेरा ये पेन चला जाए तो पेन से दुखी हो जाता हूँ। हे भगवान, मेरा पेन बहुत प्यारा था मुझे। छोटी छोटी चीज़ें, मेरी प्रिय कोई चीज़ है वो नहीं, और मेरी प्रिय कोई मित्र है या कोई भी प्रिय जन है, बहुत दुखी होते हैं हम लोग। संगम यानी राग, संगम यानी आसक्ति, आसक्ति को छोड़कर कर्म कर। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा। काम हुआ कि नहीं, काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। बिल्कुल पूरा जो 3 इडियट्स वाला है सिद्धांत, वो वाला है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो वाला सिद्धांत। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम इज द योगा, इक्विलिब्रियम। दुख और सुख में समान, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह। दुख में नो उत्तेजना, दुख में परेशानी नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। और सुखेशु विगत स्पृह, सुख आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आ जाएं जीवन में, तो स्पृह, आसक्ति नहीं डेवलप करना। ये सारा ज्ञान गीता का ज्ञान। गीता के ज्ञान को यदि हम जीवन में उतारने की कोशिश करें तो हमारे जीवन न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मैं गीता को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव को गीता बहुत पसंद थी। गुरुदेव ने गीता विश्वकोश की रूपरेखा रखी, मैं उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जाने के पहले गीता विश्वकोश को एक पूरा खाका दे दूंगा, पूरा स्वरूप बना दूंगा, और जैसा गुरुदेव चाहते थे वैसा गीता विश्वकोश बन के तैयार हो जाएगा। गीता हम सब के जीवन के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शिका है। ये कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की किताब है, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, ये जीवन की एक्सीलेंस की किताब है। ये अर्जुन के लिए कही गई वो बात नहीं, अर्जुन हम सब हैं, और योगेश्वर कृष्ण जो हैं वो भगवान हमारे अपने परम पूज्य गुरुदेव हैं। यदि हम उनके ही लिखे हुए लेखों को, उनके लिखे हुई वाणी को गीता का एक एक श्लोक मान लें तो बहुत कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। 700 श्लोक हैं गीता के,
और गीता ने एक क्रांति की, तीसरी क्रांति गीता की क्रांति। चौथी क्रांति 2 लोगों ने की, बुद्ध ने और महावीर ने। महावीर की क्रांति के स्थल पे हम लोग बैठे हैं। देखिए जैन धर्म का है ना ये, महावीर की क्रांति जैन धर्म की और बुद्ध की क्रांति बौद्ध धर्म की। चौथी क्रांति बुद्ध और महावीर ने की। और 5वीं क्रांति जो हुई है मित्रों, उसमें कई लोगों का हाथ रहा है, और वो जो हाथ रहा है 5वीं क्रांति के 2 चरण हैं। पहला चरण है उसमें अनेक आहुतियाँ लगी हैं, आद्य शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, कबीर, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद। और जो दूसरी क्रांति है मित्रों, उसका दूसरा उत्तरार्ध है वो परम पूज्य गुरुदेव, युग निर्माण योजना, युग निर्माण योजना। ये हमारे क्रांति के 5 चरण। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ज्ञान क्रांति अगर आएगी तो ज्ञान क्रांति के माध्यम से भाव संवेदना पर आधारित अध्यात्म स्थापित होगा, सतयुग की वापसी होगी। ये अध्यात्म वो वाला अध्यात्म नहीं है जो किताब पढ़ने, पोथी पढ़ने और दुनिया भर के श्लोक रटने तक सीमित है। ये अध्यात्म वो है जो जीवन में उतरेगा तो भाव संवेदना जगाएगा, और भाव संवेदना जगा करके सबके जीवन को बदल देगा, और उनके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक किताब को जरूर पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, मन लगा के। सतयुग की वापसी, गुरुदेव की क्रांतिधर्मी साहित्य का एक किताब यदि आपके जीवन में उतर जाए। एक दूसरा गुरुदेव के जीवन में, चूंकि वो उन्होंने अपने प्रयोग किए उसमें, परिवर्तन के महान क्षण, ये 2 किताब ऐसी हैं, सतयुग की वापसी और परिवर्तन के महान क्षण। यदि ये 2 को पढ़ लिया अच्छी तरह से, एक बार नहीं, कम से कम 20 बार पढ़ना, और पढ़ के जीवन में उतारने के पॉइंट्स बनाना उसमें। जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना हमारे भाइयों, अन्य भाइयों ने जो बोला है, उन सब का सार निचोड़ सब वहीं से आया पूरा का पूरा, 2 किताबों से। तो गुरुदेव ने जो ज्ञान हमें दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ जो आया गुरुदेव के जीवन में, वो आया कि गुरुदेव ने कहा धर्मतंत्र को हमें लोक शिक्षण का माध्यम बनाना है। सबसे बड़ी क्रांति आज के धर्मतंत्र को परिष्कृत बनाना है। और ये धर्मतंत्र जो है वो वाला नहीं है संगम में डुबकी लगा ली और जा कर के वहाँ जाके स्नान कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज्ञान गंगा में नहीं नहाए तब तक वहाँ नहाने से क्या फ़ायदा। मैं तीन कुंभ मेरे गुरुदेव के सामने पड़े। 3 कुंभ में मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं जाऊँ नहाने के लिए वहाँ, और लोग सबके जाते भी थे, कहते भी थे कि गंगा नहाने चलें, गंगा नहाने चलें। एक दिन ऐसे गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव आप भी नहीं नहाने जाते हैं, मुझे आपने प्रेरित भी नहीं किया है कि मैं गंगा में नहाऊँ। बोले बेटा जो शांति कुंज में जो पानी आता है ना, ये गंगा का पानी है। शांति कुंज के जल में जिसने स्नान कर लिया एक बार, वो शांति कुंज का पूरा उसको श्रेय, सौभाग्य, आशीर्वाद मिल गया। वहाँ तो गंदे पानी में जाके नहा के क्या करोगे? अरे वहाँ के पानी में जो गंदगी है उसमें नहाने के बजाय वहाँ सब अपना पाप छोड़ के जाते हैं, सारे पाप तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे। तो तुम तो ये क्या करो, तुम यही नहा लिया करो, बस बढ़िया है। मैं जी बड़ा मुझसे ज़्यादा धार्मिक हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ, डॉक्टर हूँ, नास्तिक हूँ, थोड़ा सा वैज्ञानिक हूँ, तो उस तरह से रैशनैलिटी के हिसाब से देखता हूँ। तो मैंने जी से कहा कि देखो गुरुदेव ने तो ये बोला है, मैं तो कभी गंगा जी इसलिए नहीं गया कि वहाँ वैसे भी गंदगी है, और गुरुदेव ने साफ कह दिया है कि, तो बोले गुरुदेव तो कहते रहते हैं पर मैं ज़रूर जाऊँगी। गुरुदेव ने हर कुंभ में गई, और कुंभ में नहा के आने के बाद उन्होंने कहा इतनी बदबू थी, हे भगवान पार। किसी डॉक्टर ने कहा था? क्यों कहते? किसने कहा था बताओ? किसी ने नहाने के लिए फोर्स किया था? अरे वहाँ गए थे, इससे अच्छा तो यही नहा लेते, यही सबसे बढ़िया है। तो जो वहाँ जाता है वो फिर से आके नहाता है, वहाँ के पाप सारे यहाँ आकर के धोता है शांति कुंज में आकर के। तो ये जो धर्मतंत्र को एक विलक्षण मोड़ दिया गुरुदेव ने, ये बहुत बड़ी क्रांति है। ज्ञान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण चरण धर्मतंत्र को विलक्षण मोड़। मित्रों, अब 2011 की जन्म शताब्दी का समय निकल गया, अब एक नया मोड़ चालू हो रहा है, नया परिवर्तन। आज सार्धशती स्वामी विवेकानंद की 150वीं शताब्दी और परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी, ये दोनों मिलकर के एक नया अनमोल एक मिक्सचर तैयार हुआ है। यहाँ से हमको युवाओं की क्रांति करनी, यहाँ से हमको कम से कम 10% युवाओं को जोड़ना है। अब बताइए 10% कितने होते हैं? लगभग 60-65 करोड़ युवा, 65 करोड़ युवा हमारे देश में हैं। 10% कितने हुए? 6-6.5 करोड़ के करीब। तो 6.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए पूरे देश में हमको कम से कम 65,000 बहुत प्राणवान युवा चाहिए। 6,50,000 हमको थोड़े कम प्राणवान से ही पर हमारे संदेश को पहुंचाने वाले चाहिए, और 65 लाख हमको ऐसे चाहिए
जो हमारे संदेश को जन जन के बीच में 10-10 के, एक आदमी 10 को समझाए, 10 को समझाए। देखो वो जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं, ऐसे चाहिए। अगर आपने 10% को कवर कर लिया तो यही 1-1% 10-10 को टच करेंगे तो पूरा युवा वर्ग हमारा हो जाएगा और पूरा वर्ग गायत्रीमय हो जाएगा। जो आज यहाँ बैठा दिखाई दे रहा है उसको स्थान नहीं मिलेगा। 6.5 करोड़ के लिए कोई बड़ा स्टेडियम बना है देश में, विश्व में, कहीं भी, मुझे नहीं मालूम। पर मित्रों, ये सब अपने अपने घरों में बैठ के, अपने लैपटॉप में बैठ के, अपने डेस्कटॉप पे बैठ के, अपने टेलीविज़न के सामने बैठ करके सारा संदेश सुन रहे होंगे और सुनने का समय भी नहीं होगा उनके पास। वो सब काम कर रहे होंगे, न जाने कहाँ जाके संस्कारशालाएँ चला रहे होंगे, न जाने कहाँ जाके क्या क्या कर रहे होंगे। विवेकानंद के सपने को साकार कर रहे होंगे। 150 साल होने को आ गए। विवेकानंद जो कह गया है वो आग की तरह से शब्द गूंज रहे हैं चारों तरफ, और उन विवेकानंद के शब्दों को सार्थक करने के लिए मित्रों हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। ये जो जीवन जीने की कला के क्रियान्वयन की ये ज्ञान क्रांति की शताब्दी है। ज्ञान क्रांति का जो वर्ष चालू हुआ है, जीवन जीने की कला को स्थापित करना है हमें, जीवन जीने की कला। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मत कर देना। एक किसी ने किया था, उपनिषदों ऋषियों ने चालू किया था। हमें इंग्लिश नहीं करना इसका, जीवन जीने की कला, जीवन को जीने की कला। जीवन जीने का विज्ञान नहीं, जीवन विज्ञान अलग होता है। विज्ञान शब्द रूखा है, ठोस है, और कला शब्द में लालित्य है, माधुर्य है, मीठापन है, मिठास है। तो वो जीवन जीने की कला को हमको जीवन में उतारना पड़ेगा। नए मनुष्य की सतयुग की परिकल्पना साकार होने जा रही है मित्रों, और युवा चेतना महादेव शिव की भागीरथ की भूमिका निभाएंगे। युवा चेतना, जैसे शिव ने गंगा को धारण किया था, ऐसे आपको महादेव शिव की भागीरथ की घर घर ज्ञान पहुंचाने की भूमिका निभानी पड़ेगी। ये आपका काम है। ज्ञान क्रांति वर्ष जो है बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है मित्रों। अलग अलग प्रोजेक्ट बनाइए, अलग अलग कैप्सूल बनाइए, अलग अलग टैबलेट बनाइए, अलग अलग सिरप बनाइए। फार्मासिस्ट बनने की बोल रहा हूँ। कैसा फार्मासिस्ट? गुरुदेव के ज्ञान के प्रोजेक्ट बनाइए, गुरुदेव के ज्ञान के कैप्सूल बनाइए। जैसे गुरुदेव के ज्ञान को लेकर के चंदू भाई ने बाहर किताबें छोटी छोटी बना के रख दी हैं। गुरुदेव के ज्ञान के पैकेजेस, आप अलग से किताब मत लिखो, आप इन्हीं किताबों के सेट बना लो, और जगह जगह बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, नारी शक्ति के बीच में, क्लब्स, बड़े बड़े क्लब्स में, हमारे जो रोटरी क्लब, लायंस क्लब और विभिन्न प्रकार के जो भारत विकास परिषद और जितनी भी स्थापनाएं हैं उनके बीच में जाकर के ये कैप्सूल्स पहुंचाने पड़ेंगे। देश विदेश में बनाकर फैलाना हमारा काम होगा, और नव सृजन का युग निर्माण अभियान हमें करना पड़ेगा। तो मैंने भोपाल में मंत्र दिया था, एक्सप्लोर, पॉसिबिलिटी को खोजो, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़। कैसे पहुंचा सकते हैं, पता लगाओ। सबका काम है, आपका, दिया का, आप सबका, पूरे युवा क्रांति संगठन का, सबका काम है एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। दूसरा दिया था सिद्धांत मैंने, एक्सप्लेन देम, उसके बाद समझाओ उनको। हमने आप तक क्यों आए? हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि आपके अंदर अनंत पोटेंशियल है। आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप ये काम कर सकते हैं। आप जितना काम करते हैं उसमें आधा घंटा हमारा काम कर दीजिए। क्या करें? इस ज्ञान को पहुंचा दीजिए। कोई रिलीजियस या किसी तरह का वैसा नॉलेज नहीं है जो आपको ऐसा लगता हो कि मैं तो सेक्युलर हूँ और धर्मनिरपेक्ष हूँ, मुझे क्यों कहा जा रहा है। एक्सप्लेन। तीसरा है एक्सप्लोड, फूट जाओ, विस्फोट कर दो इसका, ज्ञान का विस्फोट। ज्ञान का विस्फोट ही ज्ञान क्रांति है, और ज्ञान का विस्फोट यदि विश्व ज्ञान क्रांति हो गई तो मित्रों बदलाव आ जाएगा। और उसके बाद है लास्ट, एक्सेल यानी उभर के आ जाओ, नेतृत्व उभारो, अपने अंदर की संभावनाओं को उभारो, एक्सीलेंस सिद्ध करो, एक्सीलेंस। फिर से बता देता हूँ, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सप्लोड एंड एक्सेल। ये 4 चीज़ें यदि आपके जीवन में उतर गई तो आप जो है, मैं ज्ञान क्रांति वर्ष जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, वो सारी की सारी आपके जीवन में उतर जाएंगी। मित्रों, ये ज्ञान क्रांति वर्ष जो है, इसमें मैं आपसे कुछ उम्मीदें रखता हूँ। क्या क्या उम्मीदें? जाते जाते आप युग प्रहरियों की टोली बनाइए। आपका सबका नाम युवा युग प्रहरी, युवा युग प्रहरियों की टोली बनाइए, रैली निकालिए, साहित्य फैलाइए, नशा उन्मूलन के लिए, नारी का सम्मान, नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन, और सभी के लिए स्वावलंबन, गंदी बस्तियों में स्वावलंबन, सभी जगह छोटे छोटे काम मिलकर के ही बड़े काम बनते हैं। आज जो दिल्ली में कांड हुआ, उस दिल्ली में जो कांड होने की वजह से एक बहन हमारी जो थी उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उस बहन के ऊपर जो दर्दनाक हादसा हुआ,
आप सबने पेपर में पढ़ा है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, पर उसको कितना दरिंदगी के साथ मारा गया। नशे में धुंध उन बलात्कारियों ने ये भी नहीं सोचा कि क्या होने जा रहा है। रोज कम से कम ऐसे घटनाक्रम बता रहे हैं, बड़े गर्व के साथ पेपर वाले लिख रहे हैं कि 250-300 ऐसे हर प्रतिदिन होते हैं बड़े बड़े महानगरों में। मित्रों होते हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, किसी को ये नहीं आता कि नशा ही इसका कारण है, कामुकता ही इसका कारण है, अश्लीलता ही इसका कारण है। मुझे एक बहन मिली जो हमारे दिया ग्रुप के साथ जुड़ी है लुधियाना में, सुनीता शर्मा, पटियाला में। उसने ये कहा कि हम उन लोगों से मिले जेल में जाके जिन लोगों को इस अरेस्ट किया गया था बलात्कार के आरोप में, और उनसे पूछा तो उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री का नाम लिया। बोले वो जिस तरह से डांस करती है और जिस तरह से वो अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को शो करती है, उससे हम लोगों की उत्तेजना बढ़ जाती है। उत्तेजना बढ़ जाने के बाद हम लोग फिर शराब पीते हैं और जो मन में आता है वो कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, रोना आता है कि हमसे कैसे हो गया, हमसे कैसे हो गया। मित्रों मैं उस आदमी को दोष दूंगा जरूर, क्योंकि उसने क्यों ऐसा किया, पर मैं उनको भी दोष दूंगा जिन्होंने मीडिया बनाया, मैं उनको भी दोष दूंगा जिन्होंने इस तरह के गाने बनाए, जिन्होंने इस तरह की अश्लीलता को प्रदर्शित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उनको भी दोष दूंगा जिन्होंने इसको रोका क्यों नहीं, ऐसी चीज़ों पर बैन क्यों नहीं लगाया। ये देश इस लायक नहीं है। किसी भी देश में ऐसी अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं होता जिस तरह की अश्लीलता का प्रदर्शन यहाँ होता है। मैं मित्रों पूरे विश्व में घूम के आ गया, हर जगह एक न्यूज़पेपर देखे, हर जगह की न्यूज़ मैगजीन देखी मैंने, पर इतना गंदगी, इतना गंदा चित्रण कहीं नहीं होता जितना अपने यहाँ होता है, और बिकता है इसलिए लोग बेचते हैं। आप देख लीजिए सारे के सारे, आपके यहाँ के भी सारे, गुजरात समाचार से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके सारे पेपर देख लीजिए, हर एक में कहीं ना कहीं आपको नंगे चित्र मिलेंगे, और ये उत्तेजित कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इसके खिलाफ संघर्ष, अश्लीलता विरोधी संघर्ष, नशा विरोधी संघर्ष, तब जाके दरिंदगी रुकेगी, तब जाके बलात्कार रुकेंगे। तो इसके लिए क्या क्या बनानी पड़ेगी, युवा प्रहरी, युवा प्रहरियों की टोली। और युवा प्रहरियों की टोली मिलकर के, कुछ नहीं, आप 20 फीट चौड़ा बैनर बनाओ और 20 फीट चौड़ा बैनर लेके खड़े हो जाओ, हम इसके खिलाफ। आप 2 घंटे खड़े रहो चौराहों पे बड़े बड़े, और अगले दिन दूसरे चौराहे पे, तीसरे दिन तीसरे चौराहे पे। आप ऐसा प्रदर्शन 1 महीने तक करके दिखा दो। आप देखो, आप कहते हैं ना हमारा नाम न्यूज़ में नहीं आता, हमारा नाम ये नहीं आता। अरे तुम न्यूज़ से मत, न्यूज़ में आए चाहे नहीं आए, पर लोगों की आंखें खुलेंगी, अवेकनिंग होगी, जागृति आएगी, और लोगों को लगेगा कि ये विषय सोचने लायक है। कोई ना कोई लेखक, इसके अंदर की चेतना जागेगी, वो आर्टिकल लिखेगा और कहेगा गायत्री परिवार का ये प्रयास बढ़िया है, क्योंकि सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जागो और जगाओ, ये सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमने नहीं किया तो कल हमारी बहन बेटी के साथ हो सकता है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। छोटे छोटे 3-3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, क्या हो गया है, कहाँ चले गए हम, ये कौन सा जमाना आ गया है, दरिंदगी का कौन सा जमाना आ गया है, ये किस हैवानियत पे हम चले गए हैं, हम क्या नर पशु बन गए। हमें इस पे सबको सोचना पड़ेगा। मित्रों दूसरा जो काम है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो है आने वाले युवाओं को तैयार करना। जो नए युवा जोड़ो अभियान में आप जोड़ेंगे युवा, उनको तैयार करना, और शुरुआत बाल संस्कार शाला से करना। शुरुआत बाल संस्कार शाला से, आत्मनिर्माण से, जैसा कालीकृष्ण भाई साहब ने कहा कि वहीं से चालू होगा। हम बदले तो युग बदले। पहले तो आप मॉडल बनो, उसके बाद उनको कहो पहला काम आप शुरू कर दीजिए बाल संस्कार शाला। अपने घर की बाल संस्कार शाला चलाओ ना, 4 बच्चों की क्या दिक्कत है। बच्चा पूछे जा रहा है आपसे, आप कह रहे चुप रहे ना, टीवी जोने दे, जो देने, हाँ लो, उसको बेचारे को वहीं चुप कर दिया, उसकी जिज्ञासा को वहीं समाप्त कर दिया आपने। छोटा बच्चा पूछता है तो उसकी बात का जवाब दो, टीवी बंद कर दो उस समय, चाहे कोई बड़ी से बड़ी बात आ रही हो, न्यूज़ आ रही हो, क्रिकेट मैच आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उस समय मत उसकी बात को सुनो। वो उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, वो समाप्त हो रही हैं, तुरंत समाप्त हो रही हैं। जैसे आपने मना कर दिया, तुरंत समाप्त हो गई। और आप घर से शुरू करोगे तो कैसे करोगे, बाहर कोई आया मिलने, आपको नहीं मिलना है, मुझे जई ने कही दे कि पापा घर में नहीं, तो जाके बाहर कह देगा पापा अंदर छे, के छे कि माँ घर में नहीं, हूँ घर में नहीं। इसको कहते हैं झूठ बोलना सिखाना। आपका अपना आचरण बच्चे को सिखा रहा है कि देख बेटा, झूठ अपने परिवार से, अपने घर के बच्चों से, नाती पोतों से, अपने बेटे बेटी निर्माण अपने घर के परिवारों से शुरू करो ना। अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपने बच्चों को बनाओ ना। नारी जागरण की जब बात आती है तो सब भाई लोग कहते हैं कि नारी जागरण जरूरी छे, घर में जरूरी नहीं।
मेरे को कौन, मुझे भोजन कौन देगा घर में? अरे मेरी बहन नारी जो है, जिसको आप बहन जी बोल के ले जाते हो पकड़ करके, वो तो खाना बना के चली गई, और कभी किसी दिन खाना भी नहीं बनाती, तो फिर मेरे को खाना बनाना चाहिए। खाना बनाना सीख लो, जमाना आ रहा है, बहन जी चली जाएंगी बदलने के लिए। मित्रों, जैसे आदमी नारी के लिए मना कर देता है कि हमारे घर में नारी जो है वो नारी जागरण आंदोलन में नहीं जा सके, एवी रीतेज इसी तरह से आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं जिनको आपने छोड़ रखा, पकड़ रखा है, मेरे बच्चे कहीं युग निर्माण में नहीं जुड़ जाएं, क्यों मुझे छोड़ के चले जाएंगे? डॉक्टर साहब धोती कुर्ता पहन के शांति कुंज में रहते हैं, ये भी धोती कुर्ता पहन के शांति कुंज चला जाएगा, ये भी कहीं युग निर्माणी बन जाएगा, ये भी कहीं नारे लगाने लगेगा, तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। ऐसा मत चिंता करो। उनके सारे के सारी उत्कर्ष की, उनको विदेश जाने से लेके उनके पढ़ाई की सारी चिंता आप गुरुदेव माता जी पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो, मैं ध्यान रखूंगा कि उनको क्या बनना है। पर उनको काम तो करने दो। अपने घर से काम चालू नहीं करते, दूसरों के घर के बच्चों को उपदेश देते हो। वो कहेंगे इनके घर के बच्चे तो आराम से पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, पंचगनी में पढ़ रहे हैं, और वहाँ मसूरी में पढ़ रहे हैं, और देहरादून में पढ़ रहे हैं, और खुद जो है हमको उपदेश देते हैं। अपने आप से शुरुआत करो, शुरुआत यहाँ से करना, यहाँ से शुरुआत करनी, पोताने जीवन में शुरुआत करवानी, अपने जीवन से शुरुआत करो। युवा जगह जगह जागें और आध्यात्मिक गुरुदेव के चिंतन से, उत्कृष्ट दृष्टिकोण से, तो स्वाध्याय किए बिना आपका जीवन नहीं बनेगा। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। मैं बात को ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी कालीचरण भाई साहब बता चुके हैं। स्वाध्यायशीलता से हमारा मस्तिष्क बनता है, हमारे आदर्श स्थापित होते हैं, दृढ़ बनते हैं, विश्वास हमारा और मजबूत होता है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हमारा विश्वास मजबूत हो रहा है। चौथा प्रयोग जो आपको करना है युवाओं को आने वाले दिनों में, समूह साधना। समूह साधना जो है मित्रों, आप लोग मिलजुल करके प्रयोग कर सकते हैं कि किसी एक संडे को हम 20, 25, 30, 40 लोग मिलकर के बैठ करके समूह साधना करेंगे। 2 घंटे गायत्री जप करेंगे। अरे मन लगे नहीं लगे कुछ नहीं, पर जपात सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि मिलती है और सबको मिलती है, जितने लोग बैठे हैं उन सबको। अगले दिनों हम लोग शिरडी में जैसे हमने प्रयोग किया था, जिसमें कि 9 दिन तक हुए थे प्रयोग, ऐसा एक प्रयोग अक्टूबर नवंबर में हम लोग, आपको पता चला होगा, खंबात की खाड़ी में हम लोग एक करने जा रहे हैं, आपके पास ही करने जा रहे हैं, यहीं पर एक प्रयोग इसी तरह का। उसमें करीब 3000-4000 कार्यकर्ता एक साथ मिलकर 9 दिन तक जप करेंगे, सामूहिक साधना करेंगे। और ऐसे प्रयोग वर्षा की तरह से, मेरे को कालीचरण भाई साहब को वर्ड अभी तक याद आता है, हमारी मीटिंग कार्यकारिणी मीटिंग में कहा था, वर्षा की तरह से स्थान स्थान पे होंगे समूह साधना की। इससे क्या होगा, जगह जगह के संस्कार पैदा हो जाएंगे और जगह जगह लोगों में चिंतन चेतना जागेगी कि हमें आध्यात्मिक बनना है, हमें आध्यात्मिक बनना है। और ये वातावरण में जो कलुष छा गया है, जिसकी वजह से लोग गड़बड़ा गए हैं, जिसकी वजह से लोग गलत काम करने लगे हैं, ये गलत काम करना रुकेगा। वातावरण की विषाक्तता को मिटाने के लिए, सूक्ष्म प्रदूषण को मिटाने के लिए हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। और इस समूह साधना के प्रयोग हम पूरे देश में आने वाले 1 वर्ष में, ज्ञान क्रांति वर्ष में, पूरे देश में स्थान स्थान पर करेंगे। सार्धशती समारोह के अंतर्गत स्थान स्थान पर स्वामी विवेकानंद के समारोह हो रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आप उनके साथ जुड़ना चाहें तो उनके कार्यक्रमों में भागीदारी कर सकते हैं। उनके जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन दिवसों की घोषणा हुई है। विवेकानंद आयोजन समिति का मैं पैट्रन हूँ, मैं संरक्षक हूँ। और अभी 12 जनवरी को गायत्री, जब ये स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी का पहला दिन था, तो मैं स्वयं मौजूद था दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। मैं केंद्र में बैठी थी हमारी माता अमृतानंदमयी माँ, फिर मैं इधर था कोने में उनके पास, वो मेरे बाद बैठे थे उधर श्री हमारे सरसंघ से सालक जी, मोहन भागवत जी और परमेश्वरन जी, जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ करीब 6 संगठनों के प्रमुख थे मौजूद, जिसमें रामकृष्ण मिशन भी है। मेरे साथ उधर भी 6 संगठनों के प्रमुख थे, जिनमें कि बहनों का संगठन, बहुत बड़ा विराट संगठन, जनजाति वर्ग का संगठन। हम लोग करीब 14-15 लोग थे, परंतु बोले केवल 3-4। मुझे बोलने का मौका मिला और हमारी स्वामी माता अमृतानंद में बोली, मोहन भागवत जी बोले और परमेश्वरन जी बोले। हम लोगों ने जो वहाँ किया उसका दूसरा उत्तरार्ध अगले दिन सुबह लाल किले पे किया। और लाल किले पे करीब 20,000 लोग मौजूद थे सवेरे सवेरे। और लाल किले की प्राचीर से, जहाँ से प्रधानमंत्री लेक्चर देते हैं मित्रों, वहाँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने किया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गायत्री परिवार के माध्यम से पहली बार गायत्री परिवार को लाल किले की प्राचीर के उस स्थान पर जहाँ से प्रधानमंत्री लेक्चर देते हैं, वहाँ से बोलने का मौका मिला। अकेला मैं, बस, और कोई नहीं।
उन्होंने कहा एक ही अग्र लेक्चर होगा, नेतृत्व वाला लेक्चर होगा, जो मार्गदर्शक होगा हमारे पूरे देश में चलने वाली रथ यात्राओं का। और 12 तारीख की सुबह विवेकानंद जयंती के दिन सवेरे मैंने वहाँ से पहला एकमात्र उद्बोधन था मेरा, बस वो उद्बोधन दिया मैंने, और उस समय सारे लोग मौजूद थे जो एक दिन पहले मौजूद थे, उस सबके सब मौजूद थे, सबने सुना। और उसके बाद हमने हरी झंडी दिखाई और एक शंखनाद हुआ, एक व्यक्ति ने एक साथ 2 शंख बजाए और उसके साथ ही वो रथ यात्रा निकली, पूरे दिल्ली में निकली, उसके बाद अब पूरे देश में निकल रही है। आप चाहें तो उस विवेकानंद रथ यात्रा में ये सोच के शामिल हो सकते हैं कि हम में से किसी न किसी का पूर्व जन्म विवेकानंद के रूप में हुआ होगा, हम में से किसी न किसी का पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा विवेकानंद के साथ काम करने का या भगिनी निवेदिता के साथ काम करने का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके 150वीं शताब्दी के वर्ष में विवेकानंद का ज्ञान और परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान घर घर तक फैलाने के लिए संकल्पित हो सकते हैं। ये ज्ञान क्रांति वर्ष की स्थापना का संकल्प, पूरे जितने भी पर्व आए, जितने भी त्यौहार आए, जितने भी जयंतियाँ आए, सबको मनाइए, पर उद्देश्य यही रहे, इन दोनों महापुरुषों का ज्ञान जन जन के बीच में पहुँचना चाहिए। मित्रों, हर कार्यकर्ता को एक श्रेष्ठ साधक बनना पड़ेगा, ये आपको जाते जाते ध्यान रखना है। वृक्ष गंगा अभियान, तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र अभियान, जल संरक्षण, तट की सफाई और आदर्श ग्राम स्मृति उपवन, ये तो सब हो गया पूरा, सब आपको कल भी बता दिया गया, आज भी बता दिया गया, कल डिस्कशन भी हो गया। अंत में मैं बताना चाहता हूँ, अपने को वासंती रंग में रंगने का अभियान। वासंती रंग में रंग लो, मन वासंती, तन वासंती है कि नहीं तो मुझे मालूम नहीं, पर मन वासंती हो। वसंत का मतलब क्या होता है? वसंत का मतलब क्या होता है? उल्लास, उमंग, स्फूर्ति, हुक। वासंती हुक अपने अंदर से आ जाए, अपने अंदर पैदा हो जाए तो सुबह से शाम तक पॉजिटिव, सुबह से शाम तक उमंग ही उमंग, कभी भी निराशा नहीं, कभी भी चिंतन में कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। ये अपने आप को वसंतमय बना लें तो ये वसंत जो है केवल फरवरी मार्च में नहीं आता, होली तक नहीं आता, बल्कि सारे साल भर और अभी तक नहीं, सारी जिंदगी भर बना रहे ये वसंत। जब भी आपको कोई देखे तो बोले क्या हो गया, ये शिविर में आने के बाद, शिविर से आने के बाद न जाने क्या हो गया, हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। जब देखो तो उमंग ही उमंग उसके चेहरे पे दिखाई पड़ती है, जब देखो तो कुछ ना कुछ नया नया सोचता रहता है, नया नया करता रहता है। अरे आपके जीवन में गुरुदेव उतर गए वसंत बन करके। वसंत जो है वो काम वासना का नाम नहीं है, काम वासना का, काम का प्रतीक नहीं है। वसंत जो है वो काम को सुनियोजित करने की प्रक्रिया का नाम है। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर हार्मोन्स हैं, आपके अंदर हार्मोन्स का उभार आया है, उस काम को सुनियोजित करना और काम को सुनियोजित करके अपने अंदर के उसको निखारना। इसलिए गुरुदेव कहते थे 70 साल की उम्र में, तो कौन कहता है मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ, आई एम स्वीट 17, मैं 17 साल का हूँ। गुरुदेव अपने आप को 17 साल का बोलते थे। तो आप में से किसी को बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। अभी कोई ये ना कहे कि बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। 20 साल का निराश, 25 साल का निराश युवा एक बूढ़ा है, और एक 60 साल का युवा ये कहता है, 60 साल का बूढ़ा ये कहता है कि मैं अभी गुरुदेव का काम करते करते मरूंगा। तो मैं कहूँगा कि ये युवा है, इस युवा को साथ लेकर के चलो, ये काम करेंगे। अपने अंदर की बासंती हुक को मरने मत देना, जिंदा रखना। मित्रों, जाते जाते कुछ देने का मन है, और जाते जाते कुछ देने का मन है तो वो जो आपको रास्ते में काम आएगा। माता जी, वंदनीय माता जी, जब हम लोग चलते थे तो वो हमारे साथ पूरी सब्जी बांध देती थी। पूरी सब्जी के साथ सब सब्जी नहीं बांधते थे, अचार देते थे। मैं और वीरेश्वर भाई साहब, हमने 1978 से लेकर 1984 तक बहुत यात्राएं की। चंडीगढ़ की यात्राएं की हैं हमने, बनारस की यात्राएं की हैं, कई जगह पर। एक जगह चंडीगढ़ हम जब सबसे ज़्यादा गए, चंडीगढ़ अम्बाला, सुबह जाते थे, शाम को लौट आते थे हम लोग। तो जब जाते थे हम लोग तो माता जी साथ में रख देती थी, और हम उसको रास्ते में जहाँ कहीं मौका मिलता था खाते थे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते थे। दिन भर काम करते थे, फिर जिनके रुकते थे उनके यहाँ हम शाम का खाना खाते थे। और माता जी कहती है अगर खाना नहीं मिले तो तुम इतनी पूरी रख दी है कि खाते आते समय भी उसको खा सकते हो। मित्रों, एक बार हमने कहा इतनी बार जाते हैं, हमारी पूरियाँ तो वो लोग खा जाते हैं, वो हमको खाना खिलाते हैं, उनका खाना हम लोग खाते हैं, वो हमारी पूरियाँ कहते हैं माता जी का प्रसाद लाओ हमें खिलाओ। जिनके यहाँ जाते थे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और अब नहीं रहे वो, परंतु उन्होंने बहुत काम किया मिशन का। उन्होंने हमको बहुत सस्ते में इंस्ट्रूमेंट दिए, सारी लेबोरेटरी ब्रह्मवर्चस्व की, सारे ऊपर जो किचन में जितनी गैस सिस्टम लगा हुआ है वो सब, और कई चीज़ें जो उस ज़माने में विद्यालय में ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी स्वावलंबन विद्यालय में, वो सब मैं और वीरेश भाई से लेके आए। आपको लगेगा डॉक्टर हैं और डॉक्टर होकर इस काम में लगे, जो गुरुदेव ने कहा वो काम किया पूरा। तो ऐसे ही एक दिन हमने माता जी से कहा, माता जी सुबह जाना है, शाम को लौट के आना है।
ये पूरी अचार जो है सब सब गर्मी के दिन है ख़राब हो जाएगा, तो हम बस वहाँ उनके यहाँ तो खाना बनता ही है, उनके हम खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माता नहीं, बेटा सोच लो तुम लोग बेटा, कहीं दिक्कत नहीं पड़ जाए। तो पथ में जो काम आए उसका नाम क्या है? पाथे, है ना। ले जाओ इसको ले जाओ, मेरा बनवा के रखा है मैंने। हमने डिनाई कर दिया, बड़े उत्साह के साथ डिनाई कर दिया कि नहीं वहाँ तो मिलेगा ही, 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। उस ज़माने में 4 घंटे में पहुँच जाते थे, अब तो बहुत ज़्यादा रश हो गया है। तो 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, सुबह 4 बजे चलेंगे, 8 बजे पहुँच जाएंगे, और वहाँ पहुँच के अपना काम करके और खा पी के वापस उनका खाना खा के लौट आएंगे। जितनी बार गए थे उतनी बार खाना उनके खाया था। इस बार गए, सामान वामान सब लिया, पूरा खरीदा, उसके बाद जब भूख लगी तो उनके घर पहुँचे, पता चला ताला लगा हुआ है, कोई नहीं घर में। कहाँ गए? बोले अभी दिल्ली गए हुए हैं कि शादी में गए कहीं। बोले भाई हमने सूचना तो नहीं की थी फ़ोन पे, परंतु हम लोग आए हैं, किसी को बता दो। बोले घर में कोई हो तो बताएं, घर में कोई नहीं है। चौकीदार बोला, गौरी हमारे वीरेश्वर भाई साहब बोले कि डॉक्टर चलो मूंगफली खा लेते हैं, और कुछ नहीं खा लेते, मूंगफली खा लेते, केले खा लेते, या कहीं ढाबे पे खाना खा लेंगे। कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई रास्ते में यहाँ से वहाँ से यहाँ तक कोई हड़ताल हो गई थी, ट्रक ने किसी को कुचल दिया था, तो सारे ट्रक वालों ने अपने ट्रक अलग कोने में खड़े कर दिए थे, कहीं जला नहीं दें लोग बाग। तो पूरे के पूरे ढाबे बंद, सब कहीं नहीं। पूरे शांति कुंज आने के बाद, लौटने के बाद करीब 9 बजे शांति कुंज लौट के आए, तो माता जी के ऊपर से फ़ोन आया। माता जी प्यार से लल्लू बोलती थी सबको, हमको। माता जी बोली लल्लू भूखे हो गए, सवेरे से कुछ नहीं खाया ना? मैं कैसे मालूम, जगत जननी को कैसे मालूम? उन्होंने कहा माता जी हाँ कुछ नहीं खाया। बोले मैं टिफ़िन भेज रही हूँ, खाना खा लो। मैंने और वीरेश्वर भाई साहब ने और ड्राइवर ने, हमने तीनों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर हमको पता चला कि माँ कैसी होती है। माँ उसका ध्यान रखती है। घर से जाते समय कोई बच्चा लेके गया कि नहीं खाने की चीज़ साथ में। मैं माँ के रूप में आपको कह रहा हूँ, आप कुछ लेके जा रहे हो कि नहीं यहाँ से? पाथे लेके जाना। पाथे यानी जो पाथे रास्ते में काम आएगा वो लेके जाना। वो खाने पीने वाला पाथे नहीं है, मैं समझना कि पूरी सब्जी का पैकेट दे रहा हूँ। मैं जो पैकेट दे रहा हूँ वो आध्यात्मिकता का पैकेट है। ये पैकेट तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आएगा, जीवन के हर कोने में, हर क्षेत्र में काम आएगा। ये पाथे लिया पाथे अभी पूरा नहीं आगे लगा बढ़ने, वो बहुत अच्छा गीत है वो। लिया पाथे अभी पूरा नहीं आगे लगा बढ़ने, चला बिन साधना के वीर तू जीवन समर लड़ने, जीवन समर लड़ने। पाथे लिया नहीं और तू चल दिया, और किसको लड़ने? जीवन के इतने सारे युद्ध आएंगे, इतने सारे शत्रु आएंगे, उनसे कैसे लड़ेगा? तो मित्रों सबसे पहले जो है पाथे को समझने की कोशिश करें। जहाँ कार्यकर्ता हैं वहाँ संगठन से जुड़ाव है, बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। उतार चढ़ाव भी होते हैं, वैमनस्य भी होता है, जब व्यक्ति का अहम हावी होने लगता है तब दिक्कतें आती हैं। इसलिए अपने संघ को, अपने मिशनरी भावना को बनाए रखना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद का जो वाक्य है, लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। जिसकी लॉयल्टी संघ के प्रति है उसकी लॉयल्टी ठाकुर के प्रति है। व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होना चाहिए। सब ट्रस्टी, उन ट्रस्टी से मेरी मित्रता है, उन ट्रस्टी से मेरी दोस्ती में काम करा लूंगा, नहीं, ट्रस्टी नहीं। लॉयल्टी टू संघ, गायत्री परिवार, गायत्री टू लॉयल्टी टू गुरुदेव माता जी, यदि इनके प्रति लॉयल्टी है तो सबके प्रति लॉयल्टी है। संगठन के प्रति निष्ठा और ईमानदारी सबसे पहला सूत्र है जो आपको जीवन में उतारना है। संगठन के प्रति निष्ठा, संगठन के प्रति ईमानदारी, गुरुदेव के प्रति ईमानदारी। फोटो पूजा घर में रखा है, पुरानी से पुरानी फोटो रखी है, इतने वर्ष पुरानी, आपको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब की फोटो गुरुदेव की रखी मेरे पास। तो क्या उस फोटो से कुछ निकला? ज्ञान मिला? अगर ज्ञान मिला तो जीवन में उतरा? अरे भाई फोटो से कुछ नहीं होगा। फोटो से जो गुरुदेव जो इतना ज्ञान देगा वो जीवन में उतरा कि नहीं, वो होना चाहिए। दुर्लभ चित्र बटोरते हैं, जहाँ जाता हूँ पूजा स्थली दिखाते हैं और कहते हैं गुरुदेव यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, गुरुदेव ने यहाँ की पूजा की थी। शक्तिपीठों में जाता हूँ वहाँ भी दिखाते हैं। वहाँ तो प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लेकिन संगठन के क्रियाकलापों में क्यों नहीं प्रतिष्ठित कर रहे हैं? संगठन के क्रियाकलापों में प्रतिष्ठापना होनी चाहिए उनकी। हम संगठन के हैं पर ये गुरुदेव का शरीर है, ये मान के चलना है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द बॉडी ऑफ गुरुदेव, और इस गुरुदेव की बॉडी को कहीं डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोई डैमेज पहुंचाता है तो वो गुरुदेव के शरीर को डैमेज पहुंचा रहा है, ये मान करके चलिए। अगर कोई किसी तरह के संगठन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करता है तो वो गुरुदेव के शरीर को चोट पहुंचा रहा है, और उसको उसका दंड मिलेगा, गुरुदेव देंगे सूक्ष्म जगत से, कारण जगत से। और ये निश्चित रूप से मान कर चलिए कि अगर आप भी उसमें शामिल हैं तो आप भी डैमेज पहुंचा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव के संगठन को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि मतभेद हो पर वैमनस्य नहीं होना चाहिए।
समूह तभी जब सब सहमत हो कि औचित्यपूर्ण बात हमारी मानी जाए, चाहे वो हमारे अध्यक्ष की हो या सामान्य कार्यकर्ता की हो। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी छोटा सा व्यक्ति कभी छोटा सजेशन देता है जो बहुत काम का होता है, हम उसको डिनाई कर देते हैं। हम कहते हैं अरे रहने दे, तू छोटा है, अभी नहीं, जो मोटो थी जाए ना त्या बात कीजिए अपनी। अरे भाई वो इतनी अच्छी काम की बात कह रहा है, उसकी बात सुन तो लो कम से कम। हमारे मानवीय मस्तिष्क जो है विधाता के बनाए हुए हैं, हमारे ऊर्जा में उतार चढ़ाव आता रह सकता है, किसी के मन में भी श्रेष्ठ विचार आ सकते हैं, फिर झगड़ा किस बात का है। आनो भद्रा तत्व इंतु विशुद्ध, हे भगवान श्रेष्ठ सभी अच्छे विचार मेरे ऊपर अच्छी सब दिशाओं में से आएँ, ऐसी बात मन में ध्यान में रखते हुए युवा समझेंगे तो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। चिर युवा हमारे अतुलित बलधामम हनुमान जी, पहले दिन बताया था दुबे जी ने कि हमारे चिर युवा हनुमान जी हैं। कहते हैं हनुमान कोई बूढ़े नहीं होते। हनुमान राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, हमारे आदर्श परम पूज्य गुरुदेव तो हैं ही, पर हमारे आदर्श हनुमान जी होना चाहिए। विनोबा ने कहा श्रेष्ठ स्वयं सेवक बनने का कौशल जो उनके अंदर था, उनसे ज़्यादा कोई बड़ा स्वयं सेवक नहीं है, कोई जीवनदानी नहीं है। तो जीवनदानी कौन? हनुमान जी। समयदानी कौन? जीवनदानी हनुमान जी। रामचंद्र जी का काम करने वाला कौन? हनुमान जी। हम कौन? हम गुरुदेव के हनुमान। हनुमान बन जाओ ना गुरुदेव के। कोई नर नारी का भेद नहीं है, दोनों हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, दोनों के अंदर ये गुण आ सकते हैं, सबके अंदर। ज्ञानी हैं तो वेग पवन के तुल्य है उनका, पवन सुत हनुमान है। रावण से भी बढ़कर निकले वो, और एक घूसे में रावण और विभीषण गिर पड़े। तुम भी तो उस सेना में हो, तुम भी तो उसी सेना के सदस्य हो, तुम भी तो भगवान राम की सेना के सदस्य हो। मित्रों, प्रतिभावान बनने के लिए कोई ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रतिभावान बनने के लिए समर्पण की जरूरत है, बस अपना समर्पण गुरु के प्रति जितना ज़्यादा हो सके उतना करने की कोशिश करना। और ध्यान रखना कि सामाजिक काम में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो तुमको करना पड़ेंगी, जो तुमको जाने के लिए, संपर्क करने के लिए जाना पड़ेगा। गुजरात में ज़रूरत से ज़्यादा खुलापन है, आप लोग सभी जाते हो और मिलने के लिए, परामर्श करने के लिए सहयोगी सब साथ में मिलते हैं। आपके माता पिता आपको प्रेम से भेज भी देते हैं, पर ध्यान रखना कि पारस्परिक कुछ नियम हैं। लड़के और लड़कियां जाते हैं तो भाई बहन बनकर जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं वो उनके धीरे धीरे संबंध डेवलप हो जाए, प्रेमी प्रेमिका बन जाएं और आगे चल के हमारे मिशन के लिए धब्बा लगे। अगर वो ऐसा संबंध है मान लो, तो शुरू से ही वो संबंध सिद्ध हो जाए कि ये शुरू से हमारा संबंध ऐसा था, और ऐसा फिर तय करके फिर सारा संगठन के नॉलेज में लेकर के और संगठन के कर्ताओं के नॉलेज में लेकर के, माता पिता के नॉलेज में लेकर के फिर संबंध हो ऐसा। दूसरा मित्रों, जहाँ आप जाते हैं, भाई लोग जाते हैं, तो बहनों की आंखों से आंखें मिला के बात न करें, नीचे निगाह करके बात करें। लोक सेवी की मर्यादाएं गुरुदेव ने दी हैं, उन मर्यादाओं का ध्यान रखना। खाने पीने में गुजरात में बहुत सरस भोजन है, सब कुछ अच्छा मिलता है। किसी के भी जाओ भोजन जरूर मिलेगा, नाश्ता मिलेगा खाने को। आपको कुछ नहीं लेना है, केवल सौंफ लेनी है, एक लौंग लेनी है, अगर वो ऑफर करें तो, नहीं तो पानी पी के चले आना। पानी नहीं पिलाए तो भी वहाँ रुकने की जरूरत नहीं, तो भी चले आना। अपनी बात कहने गए हो तो अपनी बात कह के वापस आ जाना। ऐसा मत कहना कि हमें तो ये पसंद है, हमें तो ये पसंद है, हमें तो ये पसंद है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी पसंद किसी के ऊपर जाहिर नहीं करना। जनसंपर्क के अनुशासन है कुछ, उन अनुशासनों का ध्यान रखना। मेरी माँ बड़ी भावुक थी, बहुत प्रेम करती थी सबसे, और 2009 में उसका महाप्रयाण हो गया। माँ ने किसी से भी नहीं बताया कि मेरे प्रणव को क्या पसंद है, कभी किसी को नहीं बताया, कभी नहीं बताया। पर न जाने कैसे एक बार एक आदमी ने मुंह से निकलवा लिया, हमारे अमेरिका के किसी कार्यकर्ता ने मुंह से निकलवा लिया, डॉक्टर साहब अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका में लोगों को मालूम नहीं है कि डॉक्टर साहब को क्या पसंद है। बोले सब पसंद है, सब खाता है। मेरे साथ तो 1967 में चला गया, मेरे पास से 16 साल की उम्र में चला गया, तब से लेकर शांति कुंज जाने तक वो मेरे साथ खाना ही नहीं खाता, मेरे पास रहता ही नहीं है। वो तो रहता हॉस्टल में रहता था या माता जी के पास रहता है। तो आपको जो पूछना है माता जी से पूछो ना। उन टालने की कोशिश की, पर उनका नहीं, माता जी आपको मालूम होगा बचपन में कोई चीज़ तो होगी जो पसंद होगी डॉक्टर साहब को। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, अमेरिका से 4-5 बार फ़ोन आ गया जब, तो माता ने कहा अच्छा चलो बला काटने के लिए उन्होंने कह दिया कि हाँ उसको 2 चीज़ जरूर पसंद है, एक करेला की सब्जी, दूसरा श्रीखंड। नमकीन में करेले की सब्जी खाता है वो, रोटी उसके साथ खाता है और श्रीखंड खाता है। मुझे मालूम नहीं आजकल उसको क्या पसंद है, मुझे नहीं मालूम, मेरे को अभी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। माँ तो
माँ ने तो अपनी बात खत्म कर दी ताकि इसका फ़ोन आना बंद हो जाए कम से कम। पर उस आदमी ने सब जगह फ़ोन कर दिया, जे पण घर डॉक्टर साहब आवे छे ત્યાં કરેલાની સબ્જી બનવાની જરૂરી છે અને શ્રીખંડ जरूरी છે। बस ये बात उन्होंने सब जगह फ़ोन पे कह दी और उसके बाद मैं गया तो मैं जहाँ गया वहाँ मुझे देखूँ खाने में वही जिस घर में जाऊँ उस घर में यही करेला की सब्जी श्रीखंड। मैंने कहा भाई आप लोगों को किसने बताया? बोले कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए, आप तो खाइए, आपको बहुत अच्छा लगता है। मित्रों मैं एक बार तो पूरा कर लिया, मैंने एक बार की यात्रा पूरी कर ली। मैंने सोचा चलो ये अमेरिका तक ही सीमित था, अब अमेरिका में पिछले अगली बार कोई ढंग से किसी से कहलवा देंगे कि भाई डॉक्टर सब खाते हैं, मैं सब खाता ही हूँ, सारी चीज़ें खाता हूँ, जितने भोजन जो बनता है वो सब मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी संकोच के खा लेता हूँ। पर अगली बार वहाँ से निकला तो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड वहाँ पे इंग्लैंड में फ़ोन आ गया था, जहाँ गया सब जगह था, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह फ़ोन चला गया था। हमारे गुजराती भाई सब भाई बहन सब जगह एक से हैं, तो सबको फ़ोन कर दिया उन्होंने कि भाई देखो ये ज़रूर बनाना है ना, क्योंकि डॉक्टर साहब को ही पसंद है। ये जो बात बता रहा हूँ 1991 की बात बता रहा हूँ। 1991 પછી 2011 થઈ ગયા, 2012 થઈ ગયા, દરેક વર્ષ મારે आज मिले छे हर साल मैं यही खाता हूँ। और फिर लोग कहते हैं कि आपने तो लेक्चर में कहा था। अरे भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कि मुझे पसंद है, मैं तो कहा था मेरी माँ ने कह दिया था इस वजह से मुझे मिलता है, तो तुम क्यों दंड दे रहे हो भाई मुझे दंड सा लगता है मुझे तो। जो तुम घर में खाते हो वो खिला दो ना, तो मेरी वजह से तुमको न जाने क्या श्रीखंड बनाना पड़ेगा, न जाने क्या बनाना पड़ेगा, और मैं वो खाता हूँ जरूरी नहीं है। अब तो मैं मीठा भी नहीं खाता, अब तो सब कुछ बंद कर दिया मैंने। तो इसलिए मित्रों ये जो है ना, अपनी चॉइस किसी को नहीं बताना चाहिए कि आपने ये बनाया बहुत अच्छा लगा, है ना। जैसे आपने कहा कि ये बनाया बहुत अच्छा लगा, तो जितनी बार आप जाओगे उसके घर में उतनी बार आपको वही खिलाएंगे। और जाते ये कटोरी रख दी, अगर मान लो खीर बना करके और आपने कटोरी पहले पी ली कि चलो इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, तो वो समझेंगे ये से सबसे ज़्यादा पसंद यही है, इसको बार बार परोसो, बार बार परोसो, बार बार परोसो, बार बार परोसो। अपनी पसंद नापसंद कभी जाहिर नहीं करना, और कोशिश करना कि आप कहीं भी किसी भी जगह अपने मन से कोई अपनी बात ऐसा ना कहें, क्योंकि आप लोग युग निर्माणी हैं। युग निर्माणी को अगर रहना पड़े, गुरुदेव ने तो हमको अभ्यास कराया है, प्रैक्टिस कराई है। गुरुदेव ने हमको अभ्यास कराया, बाटी होती है ना, बाटी क्या बोलते हैं, बाटी बाजरीना रोटला कહેવાય છે ને, हाँ एवी रीते टिक्कड़ कહેવાય, यूपी में टिक्कड़ कहते। गुरुदेव ने टिक्कड़ बनाने का अभ्यास कराया, हम सबको सिखाया, गौरीशंकर जी ने हम सबको सिखाया। देखो तुम कभी कहीं गए, कहीं कुछ नहीं मिले, तो साथ में बाजरे का आटा रखना, गेहूं का आटा रखना, मिला करके तुम लोग खुद बना लेना, खुद खा लेना। ये हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। और हम लोगों को आप तरह तरह के व्यंजन खिलाते हो, है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप भी सीखो। ये कहीं जाना पड़ा, परिब्रजा पे निकलना पड़ा, साइकिल यात्रा पे निकलना पड़ा, मोटरसाइकिल से कोई बहन कल बता रही थी कि 100 मोटरसाइकिल लेके हमारे यहाँ बहनें जा रही हैं, हमारे भाई जा रहे हैं, हमारे वहाँ हरिद्वार आ रहे हैं, शांति कुंज आ रहे हैं। तो रास्ते में ऐसे ही खाते हुए जाओ, प्रेम से, मस्ती से। नहीं डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, मज़ा करेंगे, मज़ा करो, कोई दिक्कत नहीं। पर इस युग निर्माणी कपड़ों में नहीं, युग निर्माणी कपड़ों में नहीं। युग निर्माणी कपड़े पहन लिए तो उसके बाद फिर चाय के दुकान के सामने भी नहीं खड़ा, चाय के दुकान के सामने, कॉफ़ी की दुकान के सामने, चाट के दुकान के सामने, पान के दुकान के सामने, लोग गलत समझ जाएंगे कि देखो ये सब के सब कैसे हैं, सब एक जैसे ही हैं, सब बाबा लोग एक जैसे ही होते हैं। देखो बीड़ी पीने के लिए खड़ा हुआ, आप भले ही किसी और काम से खड़े हो पान की दुकान के सामने, वो समझेंगे बीड़ी पीने के लिए खड़ा हुआ, सिगरेट पीने के लिए खड़ा हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी बातें मित्रों आचरण में उतरनी चाहिए, व्यवहार में उतरनी चाहिए। बस अगर ये ध्यान रहेगा तो पाथे आपका काम आ जाए। खूब मंगल कामना, खूब एक छोटी सी बात रह गई, एक कहने की। कुछ बिंदु मैंने तो आप लोगों के लिए बनाए हैं, उनको आप सीख लो, समझ लो बस आज जाने से पहले। मित्रों एक श्री राम युवा स्वाध्याय मंडल स्टडी सर्कल आप बनाइए। सबसे पहले पॉइंट जो है आपको, श्री राम युवा स्वाध्याय मंडल स्टडी सर्कल चल रहे हैं, बहुत जगह चल रहे हैं, नहीं चले तो बनाना चालू कर दें। दूसरा, पीरियोडिक युवा उत्कर्ष कार्यक्रम, युवा सम्मेलन कार्यक्रम आपके चालू होना चाहिए। पीरियोडिक युवा उत्कर्ष सम्मेलन, गैदरिंग्स ऑफ यूथ। एक तीसरी बात कहनी थी आपको कि हमारी 350 शक्तिपीठ में से 130 प्रज्ञापीठ या शक्तिपीठ हमारी गांव में हैं। यदि युवा शक्ति इनको गोद ले ले तो आगे गांव का एक संकल्प जो है आपका, उसकी वजह से ये सारी शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ सक्रिय हो जाएंगे। 130 प्रज्ञापीठ
हाथ ऊंचा करके संकल्प ले सकते हो 130 प्रज्ञापीठ को जम्मा संभालने का जिम्मा हम लेते हैं। मैं संगठन वालों को आश्वासन दे सकता हूँ, हाथ अगर ऊंचा उठाने की हिम्मत हो तो करो, कि गाँव में 130 प्रज्ञापीठ हैं, उन प्रज्ञापीठों को संभालने का आप संकल्प लेते हो तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं शांतिकुंज से पूरी मदद करूंगा और यहाँ का जोनल कार्यालय पूरी मदद करेगा आपकी और आपको पूरा सहयोग देगा। हाथ उठा के संकल्प लो कि हाँ हम लेने को तैयार हैं, हम आपको 130 की लिस्ट दे देंगे, ठीक है। बहुत कम हाथ उठे हैं, परंतु यदि मेरी बात समझ में आई कि नहीं, मारी बात समझा कि नहीं तमें 130 પ્રજ્ઞાપીઠ ગામડામાં છે અને ગામડામાં જઈને તમે કામ કરવાનું છે બધાનું। ગોદ લેવાનો મતલબ એવી રીતે નથી કે ત્યાં જ રહેવાનું છે, તમે હપ્તામાં એક બાર, મહિનામાં 2 બાર 3 બાર જઈને ત્યાં માર્ગદર્શન કરી શકો, તમે ત્યાં એક્ટિવિટી ચલાવી શકો। ઓકે, ले लिया ना संकल्प, अब चुप हो जाओ बस। परम पूज्य गुरुदेव और माताजी के सद्वाक्य सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में लगाने की कोशिश करो। सभी इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में गुरुदेव के वेद वाक्य जो हैं, अच्छे अच्छे वाक्य जो हैं उनको लगाओ। करीब करीब 100 वैरायटी के वाक्य हमारे केतन भाई ने बना करके डाल रखे हैं, जब आप कहोगे प्रिंट कर करके हम आपको दे देंगे। डॉक्यूमेंट्रीज और स्किट्स, ड्रामा ऑन लाइफ ऑफ परम पूज्य गुरुदेव, ड्रामा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द थॉट रिवोल्यूशन, इसके ऊपर बनाओ। कॉलेजेस में, स्ट्रीट्स में, मार्केट में शो करो। युवा शक्ति क्या है और युवा शक्ति में कितनी ताकत भरी पड़ी है, कैसे कर सकते हैं, इसकी डिस्कशन वर्कशॉप्स करो जगह जगह, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और अपने इंस्टीट्यूशन में, प्रोग्राम्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस। और युवा कायाकल्प शिविर, एक और युवा कायाकल्प शिविर आप कर सकते हैं। युवा कायाकल्प शिविर 2 दिन का वीकेंड में या महीने के एक एंड में, लास्ट के जो है 29-30 तारीख को या 30-31 तारीख को शिविर कर सकते हैं। इस युवा कायाकल्प शिविर में पूरा के पूरा 2 दिन में सारी चीज़ें जो यहाँ सुनी उनको रिवाइज करेंगे और कैसे उतारा जाए इसके बारे में समीक्षा करेंगे। ये मुझे लास्ट में जो बातें बताई हैं इनको प्रोग्राम की तरह से याद ध्यान रखना। मैं युग शक्ति गायत्री में इसको पूरे को दे दूंगा और अखंड ज्योति में पूरा दे दूंगा, आप इसको पढ़ लेना उसमें, ठीक है। खूब खूब धन्यवाद। जय बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, अगला क्रम आपको बताएं उसके पूर्व में कुछ बहुत ही आवश्यक सूचनाएं हैं। दीदी लोग बैठे रहे हैं, अभी उठिए मत, अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा शेष है। अभी एक बड़ा काम होगा, तरुणाई को श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिनिधि मशाल भेंट करेंगे, इसलिए आप अभी अपना स्थान बनाए रखें। विशेष सूचनाओं में सबसे पहले कि इस पूरे कार्यक्रम की DVD आपके घर के पते पर कुरियर से भेजी जाएगी। जो भी भाई बहन इस कार्यक्रम की पूरी CD चाहते हैं, DVD चाहते हैं, वो 150 रुपये साहित्य स्टॉल पर जमा करा करके उसको बुक करा लीजिए। नंबर 2, नशा मुक्ति की प्रदर्शनी हमारे मोड़ासा वाले भाई किरीट भाई जी ने और उनके साथियों ने तैयार की है। उसकी ओर से प्रत्येक जिले को एक प्रदर्शनी निःशुल्क दी जा रही है, लगभग 5000 रुपये मूल्य की। तो वो प्रदर्शनी भी वहाँ पर बाहर आपको स्टॉल पर उपलब्ध रहेगी। हमारे जो जिले के प्रतिनिधि हैं वो हस्ताक्षर करके विधिवत उसको प्राप्त कर लेंगे और अपने ज़िले में उसका उपयोग करेंगे। जो भी भाई व्यसन मुक्ति से संबंधित कार्य कर रहे होंगे उनको उपलब्ध कराएंगे। तीसरी, इस कार्यक्रम के बाद में 2:30 बजे के बाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे सभी जो विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता भाई आए हैं, तो इनसे भेंट परामर्श का क्रम चलेगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से आप भेंट परामर्श कर पाएंगे 2:30 बजे के बाद। और भाइयों, अब और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हमारे यहाँ जब युवा आंदोलन का शुभारंभ हुआ और बहुत सारी गतिविधियाँ तेज़ी से चलने लगीं, तो बात उभर के आई कि युवाओं को वर्ष भर क्या करना चाहिए और किसके सानिध्य में ये काम हो। श्रद्धेय डॉक्टर साहब वर्ष में एक बार आएंगे, तो फिर विचार ये आया कि परम पूज्य गुरुदेव की जो प्रतिनिधि उनका विग्रह है साक्षात, वो है उनकी धधकती हुई क्रांति की मशाल, जिसे पूज्य गुरुवर ने अपने रक्त से सींचकर, एक गीत में आता है कि इसे हृदय रस से सींच करके भगवान ने प्रज्वलित रखा है और आशा लगाई है कि हम इसको सदा जलाए रखेंगे। उसी गीत में एक लाइन है कि इसको दृढ़ता की सबल कलाई थामे हुए। तो सच पूछें तो ये युवा क्रांति की धधकती हुई मशाल है जिसको युवाओं ने थाम रखा है।
कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मशाल के नीचे वाले दिखने वाले लोगों में हमारा फोटो हो, हम लोगों का चित्र हो। इस जीवंत मशाल को हम हाथ में थाम कर चलेंगे और उसके नीचे हम में से कोई भी व्यक्ति चूक ना जाए, छूट ना जाए कि हमारी उपस्थिति वहाँ ना हो। इसलिए इस मशाल के नीचे खड़े हुए जन समूह में हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी ने कहा युवाओं के लिए संबोधित करते हुए कि जिन्हें थामने युग पुरुष कर बढ़ाएं, धधकती हुई वो मशालें बने हम। एक मशाल नहीं, हर एक के भीतर एक मशाल जले, ऐसी धधकती हुई मशालें हम बने। युवा क्रांति का यह क्रांति घोष दशों दिशाओं में दिग दिगंत तक गुंजायमान हो, इसके लिए यौवन की तरुणाई की आवश्यकता होगी। यहाँ से मशाल श्रद्धेय डॉक्टर साहब घोषणा करेंगे और हमारे अगले वर्ग को सूचित करेंगे कि किन को दी जानी है। परंतु ये मशाल क्या मांगती है, आप वर्ष भर क्या करें इसके साथ में, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने ये ज्ञान क्रांति वर्ष और हमारे दायित्व में आपको नोट करा दिया है। ये सारे कार्यक्रम आपको करना है, वर्ष भर आप इनको संपादित करेंगे तो ये मशाल पोषित होगी। इसकी ज्वाला, इसकी लौ, इसकी लपट, इसकी आग, इसकी ऊर्जा, इसका प्रकाश दसों दिशाओं में फैलेगा। ये मांगती है सिर्फ कर्म, कर्म और कर्म। इसलिए भाइयों बहनों, सब मिलकर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और उसके पूर्व में हम पूरे वर्ष भर क्या क्या काम करेंगे, जो हमने कल निर्णय किए थे, हमारे भाइयों ने अलग अलग घोषणा की थी, आकर मंच पर अपना प्रतिवेदन दिया था। मैं आदरणीय भाई पटेल जी से निवेदन करूंगा, महेंद्र भाई से, कि वो उन हमारे संकल्पों को पढ़कर सुनाने का कष्ट करें। व्यवस्थाना भागरूपे मसाल हस्तांतरणનો क्रम जरा समझी लीए। वच्चे 3 माणसों चाली शके तेटली व्यवस्था बनावी लईशो। 3 माणसों एक साथे चाली शके, एक साथे 3 माणसों चाली शके तेटली स्पेस बनावी दईशो। बहु शांतिथी आ बाजू हटी जईशो थोड़ा। 3 माणसोनी पंक्ति चाली शके। मुख्य प्रवेश द्वार मांथी, मुख्य दरवाजा मांथी 3 माणसों चाली शके तेटली वच्चे स्पेस बनावजो। प्रवेश मांथी आवशे, मुख्य दरवाजा मांथी मशाल आवशे, त्यांथी पण 3 माणसों चाली शके तेटली स्पेस बनावी दईशुं। दरेक जिल्लाना जिल्ला प्रतिनिधि अने कोर कमिटीना सभ्यो दरवाजानी बहार जता रहीशो। दरेक जिल्लाना जिल्ला प्रतिनिधि अने कोर कमिटीना सभ्यो शीघ्रताथी दरवाजानी बहार जता रहेजो, त्यां व्यवस्था बनावी छे। दरेक जिल्ला प्रतिनिधि कोर कमिटीना सदस्य बहार जशे। મહેસાણા અને પાટણ જિલ્લાના જવાબદાર પ્રતિનિધિઓ મસાલ લેવા માટે અહીંયા પોતાનું સ્થાન બનાવી લેશે। शांति बनावीशो। मशालनो क्रम बनावी अने मशाल हवे प्रवेशथी अहींया आवशे। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। आप कृपया तुरंत बैठ जाइए, ये भाई लोग बाहर ना जाएं, आप लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप जो जहां हैं, जब आपसे कहा जाएगा तब उठिएगा। आप कृपया शांत होकर अपने स्थान पर बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए सभी लोग। आप शांत होकर बैठ जाइए सभी लोग, तुरंत बातचीत बिल्कुल बंद। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। और महेंद्र भाई, सिर्फ कल के आप जो संकल्प उभरे उनको पढ़ के सुनाइए। અત્યારના આજે જે પ્રાંતીય સંમેલન સમાપન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે પ્રાંતીય સંમેલનના અંતમાં જે કર્મઠ કાર્યકર્તાઓ સાથે મળ્યા, આપણે બધા સાથે મળી 1 વર્ષ દરમિયાન આપણા બધાના સંવેદનના સુનિયોજન દ્વારા જે પણ કાર્યક્રમો આપણા ક્ષેત્રમાં લાગુ કરીશું,
જે આપણે પરમ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબના સાનિધ્યમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ વંદનીય માતાજીના સૂક્ષ્મ સાનિધ્યમાં જે ભીતરમાંથી સંકલ્પિત થયા છીએ એ કલેક્ટિવ આપણો જે સંકલ્પ જે છે તે આપણે અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતનો ઘોષિત કરીશું. ગુજરાત રાજ્ય યુવા સંગઠન દ્વારા 5 મૂવમેન્ટને વેગ આપવા માટે 5 સેક્શન બનાવવામાં આવેલા છે. જોડો અભિયાન દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં 24 જિલ્લામાં જિલ્લા સ્તરનું 1 દિવસની શિબિરો એ આયોજનો 1 વર્ષ દરમિયાન સંપન્ન કરવામાં આવશે. તાલુકા સ્તરની 190 શિબિરો આવનાર સમયમાં સંપન્ન કરવામાં આવશે. આ બંને શિબિરો દ્વારા મૂળ ફોકસ આપણું રહેશે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં યુવા પ્રજ્ઞામંડળ 592નું સ્થાપન કરવામાં આવશે અને એ યુવા પ્રજ્ઞામંડળ દ્વારા 6512 યુવાનોને કાર્યકર્તા સ્તરમાં વિકસિત કરવામાં આવશે. શિક્ષા અભિયાન દ્વારા પ્રશિક્ષણ દ્વારા આદર્શ ગામ અને આપદા પ્રબંધનને વિધિવત ત્યાં ટ્રેનિંગ તાલીમ આપવામાં આવશે અને એ તાલીમાર્થીઓ આદર્શ ગામને વિકસિત કરશે. સ્વાસ્થ્ય સંવર્ધન પ્રકલ્પ એ સેલ દ્વારા વ્યસન મુક્તિના સેમિનાર ગુજરાતમાં 396 સંપન્ન કરવામાં આવશે. 19 રેલીના આયોજન કરવામાં આવશે. યોગ શિબિર 238 શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવશે. મેડિકલ કેમ્પ 15 જગ્યાએ જિલ્લા સ્તરના લગાવવામાં આવશે અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ 33 લગાવવામાં આવશે જિલ્લા સ્તરના અને તેની તારીખ 26 જાન્યુઆરી અને 15મી ઓગસ્ટ રહેશે. વૃક્ષ ગંગા અભિયાન દ્વારા ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષમાં 50,000 વૃક્ષોનું પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવશે, રક્ષણ અને જતન કરવામાં આવશે. શ્રીરામ સ્મૃતિ ઉપવન 5 જગ્યાએ ગુજરાતમાં તૈયાર કરવામાં આવશે. 2 મહેસાણામાં બનશે, 1 બાયડમાં બનશે, 1 ભાવનગર બનશે અને 1 ચોટીલામાં બનશે. એ સ્થાન પણ અત્યારે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. 1 લાખ તુલસીના છોડનું વિતરણ કરવામાં આવશે. ઘર ઘર સુધી તુલસી લગાવે એનું અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. જૂનાગઢમાં દામકુંડ જે તીર્થક્ષેત્ર છે તેનું સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. પ્રાચી તીર્થ જે સોમનાથથી નજીકમાં આવેલું છે જ્યાં પિતૃ તર્પણ કરવામાં આવે છે એ તીર્થક્ષેત્રને પણ સ્વચ્છતા અભિયાન લેવામાં આવશે. આ સંકલ્પ 100% પૂરા કરવાના છે. એક પણ સંકલ્પ માત્ર કાગજી સંકલ્પ પેપરની યોજના ન બની રહે એ વિશ્વાસ સાથે અહીંથી આવતા વર્ષના પ્રાંતીય સંમેલનમાં આ સંપૂર્ણ આ સંકલ્પો જે સંપન્ન કરવામાં આવશે એનું એક કોન્ક્રીટ વર્ક રિઝલ્ટ ડૉક્ટર સાહેબની સામે મૂકવામાં આવશે, શ્રદ્ધેય સાહેબની સામે, કે જે સંકલ્પ લેવામાં આવેલા હતા એ 1 વર્ષના અંતે સંપૂર્ણ પૂરા કરવામાં આવેલા છે. એ આપ બધાની શક્તિ દ્વારા થશે. અસ્તુ. ઓમ શાંતિ. धन्यवाद आदरणीय भाई महेंद्र जी. और भाइयों बहनों, अब वो समय है जब मशाल यहाँ आएगी और जो ग्रुप अभी तक थामे हुए था वो अगले ग्रुप को सौंपेगा. परंतु अगले भाग्यवान कौन होंगे, कौन सा वो क्षेत्र होगा, ये किसी व्यक्ति विशेष को मशाल नहीं जाएगी. वरन मशाल के साथ में समूह मन की साधना है, सबका सामूहिक सहकार है, सहयोग रहेगा. तो हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि वो अगले जिन भाइयों को, जिन युवाओं को जिस क्षेत्र को मशाल जाने उसकी घोषणा करने का कष्ट करें. श्रद्धेय डॉक्टर साहब. भाइयों बहनों, बहुत जगह से
प्रपोजल था कि हमारे यहाँ करें, पर हम लोगों ने पहले, जैसे आपने सुना होगा कि पहला शिविर जो हमारा हुआ था वो हुआ था, पहला शिविर कहाँ हुआ था? बड़ौदा में, दूसरा भावनगर में, तीसरा हमारा गांधीनगर में हुआ। चौथा वाला जो अगले साल का जो हमारा कैंप, क्योंकि अब एक साल में करना पड़ेगा, जल्दी करनी है ना, बहुत काम, सब युवा बूढ़े होते जा रहे हैं, उसके पहले कि वो युवा रहें, अपन लोग बहुत सारे काम कर लें जल्दी, 3 साल का 2 साल का गैप नहीं करेंगे। मेजबान जिले हैं 3, महसाणा, पाटन, बनासकाठा। ये मशाल उत्तर गुजरात को सौंपी जा रही है और युवाओं की प्रांतीय समिति जोनल संगठन के साथ आयोजन का दायित्व उठाएगी। ये सब मिलकर के काम को करेंगे। जगह कौन सी होगी ये तय करने का काम महसाणा, पाटन और बनासकाठा को है, पर ये तीनों तय कर लें, उसके बाद जोनल संगठन समिति प्लस केंद्रीय आयोजन समिति युवाओं की, जिसके प्रमुख हमारे कालीचरण भाई साहब और KP दुबे जी भाई साहब हैं, ये दोनों मिलकर के आके निरीक्षण करेंगे, तब हम फाइनल करेंगे जगह, एंड दैट विल बी डिसाइडेड 6 months अर्लियर। 6 महीने पहले हम लोग तय कर लेंगे कि यहाँ पे कार्यक्रम होगा, ठीक है ना। वहाँ सारी सगवड़ चाहिए, सब कुछ व्यवस्था आपके लिए चाहिए। और इस साल हमारे पास 1100-1200 युवा आए थे, हो सकता है अगले साल दुगना हो जाए, तो उन सबको संभालने के लिए, उन सबको रहने के लिए व्यवस्था हो। पाटन, बनासकाठा, महसाणा, इन तीनों स्थानों पे। और अभी से पाटन, बनासकाठा, महसाणा के लोगों को वार्निंग कि वहाँ के शक्तिपीठ तैयार हो जाएं, सब युवा देखने आएंगे और सब युवा आपको देखना चाहते हैं कि आप लोग व्यवस्थित ढंग से मिशन की गतिविधियों को चला रहे हैं कि नहीं तो सावधान, युवा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सदैव डॉक्टर साहब। भाइयों बहनों, हम निवेदन करेंगे, हमारी वर्तमान जो यहाँ की कोर कमेटी है और जो इस पूरे आयोजन के लिए जिम्मेदार रही, उन्होंने आपके लिए व्यवस्थाएं बनाई और वो अगले ग्रुप को सौंपना चाहती बड़े उत्साह के साथ में। हम निवेदन करेंगे महेंद्र भाई, आपकी टीम लेकर के, मशाल लेकर के यहाँ प्रवेश करें, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भेंट करें और श्रद्धेय डॉक्टर साहब अगले ग्रुप को, हमारे महसाणा, पाटन और बनासकाठा के हमारे जो भाई हैं वो कृपया सामने आ जाएं। हमारी जो टीम है इन तीनों जिलों की, वो पूरी टीम और हमारी कोर कमेटी वो कृपया सामने की ओर आ जाएं। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, हमारे इस तीनों दिवसीय के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के संयोजक भाई श्री आनंद विजय जी, भाई हमारे सूरज परमार जी और हमारे भाई विवेक चौधरी जी, मनोज तिवारी जी ये पधारे थे। मैं इनसे निवेदन करूंगा, आनंद जी भाई साहब मंच पर पधारने का कष्ट करें। अभी मशाल श्रद्धेय डॉक्टर साहब को सौंपेंगे हमारे भाई मिलकर, और फिर श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारी अगली टीम को, जो अगली टीम है वो भी कृपया तैयार रहे मशाल को थामने के लिए। वो कलाइयों में ताकत चाहिए, वो अभियान में जुट जाने के लिए ऐसा जोश और होश दोनों की आवश्यकता होगी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मशाल भेंट की जा रही है। भाई योगेंद्र गिरी जी भी कृपया मंच पे आए। आदरणीय भाई साहब राजू भाई साहब विष्णु भाई पंड्या जी कृपया आप आ जाएं, साथ में रहें। इस धधकती हुई मशाल की शान को बनाए रखना है साथियों। पूरे जोश के साथ इस वर्ष लिए हुए संकल्पों को पूरा करना है और पूरे वर्ष भर तपस्या साधना करते हुए अपनी शक्ति का नियोजन महान सृजन में करना है। युग निर्माण की परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिनिधि है धधकती हुई मशाल आपको सौंपते हुए यह आशा की जा रही है कि आप इसकी आन बान शान को बनाए रखेंगे और लिए हुए संकल्पों को पूर्ण करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मशाल का पूजन किया और हमारे नए युवाओं को सौंपा। बोलिए युगाधिपति महाकाल की। हम घर घर में जाएंगे, हम घर घर में जाएंगे, इस धरती पर लाएंगे। हमने पाया, हमने खाया,
हमने पहने, देश हमारा, देश हमारा, हम करेंगे, हम करेंगे। बोले कहीं वो जो एल्बम कोई दे रहा था ना, एल्बम अपने स्थान पर लेकर बैठ जाएं हमारे युवा भाई लोग। ये भूषण जी, इनका अनाउंसमेंट है। भेंट करना चाह रहे थे। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। अब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, थोड़ी देर स्थान ग्रहण करिए, शांत हो जाइए। बोले युगाधिपति महाकाल की। हमारे भाई भूषण जय गांधी जी ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर जो विशेष हमारा आयोजन संपन्न हुआ था उसकी फोटोग्राफी की थी और उनने एक एल्बम बनाया था, वो श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भेंट करना चाहते हैं। भूषण जी कृपया मंच पर आएं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को विशेष एल्बम जो उन्होंने तैयार किया है वो भेंट कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे भाई भूषण जी का अभिनंदन करिए। बहुत उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया था और पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बहुत दुर्लभ फोटोग्राफ ली हैं जिनको उन्होंने इस एल्बम में संजोया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भेंट कर रहे हैं। बातचीत ना करें, बातचीत ना करिए। इसका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के करकमलों से। चलिए सभी भाई ध्यान रखें, सावधान हो जाएं। और जिस तरह हमने भावपूर्वक भगवान की दिव्य शक्तियों को यहाँ बुलाया था, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए उनकी सूक्ष्म प्रेरणा चेतना प्रवाह हमारे बीच रहा। आइए उन्हीं गुरु सत्ता और देव शक्तियों को हम भाव भरी विदाई देते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब विदा कर रहे हैं, आप सब भाव बनाएं। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आदरणीय राजू भाई दवे जी को आमंत्रित करता हूं। 2 शब्द हम सब इस आयोजनकर्ताओं को और जो पूरे प्रांत भर से पधारे हैं उन सब भाइयों के लिए अपना साधुवाद, अपना आभार प्रदर्शित करने कष्ट करें। हमारे जोनल प्रभारी आदरणीय राजू भाई दवे जी। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहेब, અમે જ્યારે જ્યારે ડૉક્ટર સાહેબને મળ્યા, અરે પરમ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબે અમને જલ્દીથી તારીખો નક્કી કરવાનું કીધું, કારણ કે આ ડૉક્ટર સાહેબ ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ રહ્યા છે એટલે અમે તાત્કાલિક જ અમદાવાદ નક્કી કર્યું. તો આટલી બધી વ્યસ્તતા હોવા છતાં પણ પરમ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબે આપણને આટલો 3 દિવસનો સમય આપ્યો. જ્યાં જ્યાં કહેતો ત્યાં તો ઘણા અમદાવાદમાં તો સાહેબ માનવા જ તૈયાર હતા કે ડૉક્ટર સાહેબ 3 તે છતાં આટલી વ્યસ્તતા છતાં પરમ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબે જે કાલીચરણભાઈ સાહેબ, વિષ્ણુભાઈ, કેપી દુબેજી, ઓમકારજી અને એમની ટીમ, શુક્લજીભાઈ સાહેબ, એ સર્વેનો અહીં આભાર માનીએ છીએ. મહેન્દ્રભાઈ તથા તેની યુવા ટીમ, તેઓને જે કાંઈ
તકલીફ પડી હોય તો આપ સૌને પણ જો તકલીફ પડી હોય તો ક્ષમા માગીએ છીએ. અને જે ખાસ કરીને વીજળીની રહેવાની તો હતી, પણ વીજળીની જે તકલીફ ઊભી થઈ એ બદલ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબનો તેમજ આપ સૌનો ક્ષમા ચાહીએ છીએ. અહીંની શક્તિપીઠોનો અને અમારા જે સ્વાધ્યાય કેન્દ્રો છે તેઓએ પણ સારો એવો સાથ સહકાર આપ્યો છે. અને બીજું કે આપ સૌએ જે પ્રસંગ દીપાવ્યો છે, અમે 500, 600, 700 એવું ગણતા હતા, તે છતાં આપે જે આપને સાથ સહકાર આપ્યો છે તે બદલ આપ સૌનો પણ આભાર માનીએ છીએ. અને ઝોન તરફથી આપણા યુવા સંગઠનને પૂરેપૂરું સમર્થન મળશે એની ખાતરી આપીએ છીએ. ઓમ શાંતિ. हाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ बीच से जगह बना के रखिए, जगह है इस तरफ से. अब आपके ऊपर देव शक्तियों के आशीर्वाद के रूप में, पूज्य गुरुवर की कृपा प्रसाद के रूप में, उनकी करुणा के रूप में आप सबके ऊपर पुष्प की वर्षा की जा रही है. श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब और हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि शुक्ला जी भाई साहब अभी आपके बीच पधारेंगे. आप कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए. बीच से जगह खाली रखिएगा जाने की. अपने स्थान पर बैठे रहिएगा. आपके स्थान पर ही पुष्प की वर्षा होगी. आइए, शांति पाठ के साथ साथ पुष्प की वर्षा का क्रम. शांत हो जाइए. बोलिए युगाधिपति महाकाल की. ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि. ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु. बोले युगाधिपति महाकाल की, परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, सत्य सनातन धर्म की. Thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है. अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है. Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण